एक्चुअली हमारी सोसाइटी की लाइट जाती है तो पावर बैकअप चालू हो जाता है, तो लाइट डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? ऐसे कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो क्या होता है कि जब वो कैंसर पेशेंट जाता है कैंसर ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वहां पे उसकी कीमोथेरेपी होती है और बाकी मेडिसिन चलती हैं और जो भी मेडिकली ट्रीटमेंट होती है, लेकिन रूट कॉज वो किसी को भी नहीं पता, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे ठीक होगा? अब मान लेते हैं कि किसी की कीमोथेरेपी हुई मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, बाकी मेडिसिन चली और उसकी रिकवरी शुरू हो गई, लेकिन पैरेलली क्या हो रहा है साथ में कि वो हॉस्पिटल में ही थोड़ी ना रहेगा। 2 4 5 दिन के बाद में वो घर आएगा, वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, जैसे जियोपैथिक पर फिर प्रॉब्लम चालू। आपको छोटे छोटे 2 3 एग्जांपल्स बताता हूँ। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया करीब 5 साल पहले, मतलब स्कैनिंग करने नहीं गया था मैं, ऐसे ही मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो 2 4 महीने हो गए थे, मिलने गया तो वहां फिर उनकी वाइफ जो है उनसे मेरी बात हुई। तो बोली, भैया देखो मेरे पाँव कितने बड़े बड़े उनके पाँव हो रहे, स्वेलिंग हो रही। बोले पिछले 8 साल से मैं दवाइयों पे जी रही हूँ, कभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कभी एलोपैथिक दवाइयाँ, और कम से कम 5 7 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ, और मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। ठीक है, तो काम क्या है? वो जो रेस्टोरेंट्स है, मतलब ये सॉरी हल्दीराम हो गया, बीकानेर हो गया, ऐसे लोगों के लिए वो नमकीन नमकीन प्रिपेयर करती हैं, तो उनका काफी बड़ा एक यूनिट है। तो वो किचन में ही रहती हैं, मतलब स्टाफ बहुत सारा है उनके पास में, तो वो किचन में ही रहती है प्रिपेयरिंग में। तो बोली कि मैं सारा दिन खड़ी रहती हूँ, इसीलिए मेरे पैर की स्वेलिंग ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको बैठना है। तो मैंने ये ऊंची वाली कुर्सी ले लिया, अब इस कुर्सी पे बैठती हूँ और वहीं से डायरेक्ट करती रहती हूँ, और वहीं से मैं चेक भी करती रहती हूँ कि प्रिपरेशन सही चल रही है नहीं चल रही। मैंने कहा ओके। मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ था स्कैनर, मैंने स्कैनर, पहली बात तो मैं कभी खुद इसलिए नहीं बोलता कि सामने वाला अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और मैं फालतू के अंदर उनको गाइड करने लग जाऊं, तो कई लोग नहीं मान समझते इन चीजों को। तो मेरे फ्रेंड जानता था कि मैं स्कैनिंग करता हूँ और ऐसे ऐसे, तो मैंने जिक्र किया, मैंने कहा यार एक इस प्रॉब्लम को ना स्कैनर से चेक किया जा सकता है। तो बोले यार फटाफट कर लो यार, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो रही, क्या पता ये चीज आपकी पकड़ में आ जाए। तो गाड़ी में से स्कैनर निकाला, चेक किया, और इतना हाई पावर का जियोपैथिक स्ट्रेस था उनकी किचन, और 12 फुट की रेंज के अंदर जो किचन थी उसके वहीं उनका मकान भी था रहने का। तो उनके फादर जो थे ना, उनको भी कैंसर था, और वो पास में ही उनका रूम था, मतलब 20 फुट की दूरी पे ही। तो वो लाइन स्ट्रेट जा रही थी। जब मैंने चेक किया उनका घर, तो मैंने कहा भाई आपके घर में तो जियोपैथिक स्ट्रेस है, कहता ये क्या होता है, तो मैंने थोड़ा सा बताया। अब वो मुझे उनके फादर के रूम में गए और इधर किचन में गए, तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम है। कहता यार देखो, इन चीजों को हम जानते नहीं है, लेकिन इतने इलाज कर लिए, इसका उपाय बता दो। तो मैंने उनको उपाय बताया कि इस पे इस तरीके की ट्रीटमेंट्स होती हैं, कि इस पे इस लाइन को फाइंड आउट करके इसको सील किया जाता है जियोपैथिक रॉड से। तो बोले यार कर दो इसे, कि हमें तो परेशानी का सोल्यूशन चाहिए, अगर इससे हो जाए तो बहुत बेटर है। तो चलो जी, वो 2 4 दिन के बाद जाके वो ट्रीटमेंट कर दी, क्योंकि उनके 2 फोन आ गए कि या आके ट्रीटमेंट कर दो। तो वो ट्रीटमेंट मैंने करा दी। अब जब ट्रीटमेंट कराई, तो हफ्ते 10 दिन के बाद में मुझे कॉल आती है कि आपका इनविटेशन है विद फैमिली, आपको डिनर पे आना है। तो कह रहे एनीवे मैं वैसे ही चला गया, डिनर पे तो नहीं गए। लेकिन जब मैं गया तो उसने अपने पाँव दिखाए कि वो पाँव जस्ट हाफ हो चुके थे, स्वेलिंग उतर चुकी थी। और वो मुझसे ये बोला कि सर, वो कह रहा है जितेंद्र भाई, पिछले 5 साल से, 8 साल से इसको दिक्कत है, पिछले 5 साल से बेट्टी मैं बनाता हूँ, पिछले 2 दिन से बेट्टी ये बना के दे रही है, क्योंकि ये उठ ही नहीं सकती। उठने के बाद इसको पैर जमीन की तरफ लटकाने पड़ते हैं बेड पे, और 15 मिनट या आधा घंटा जो है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन जब ढंग से होता है, तो उसके बाद ये उठ के फिर मूवमेंट में आती है। तो पिछले 2 दिन से बेड टी इसने बना के दी, तो वो एक अप्रिसिएशन। तो ऐसे अप्रिसिएशन आपको मिलेंगे। एक और सज्जन के यहाँ गए, तो वहां क्या हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का, उनका 6 या 7 साल का बेटा था, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। भाई क्या चल रही है? बहुत हाइपर है। भाई क्या करता है? तो उन्होंने, उस सज्जन ने अपनी कबर्ड दिखाई कि देखो जी, मेरी शर्ट, कोई भी शर्ट की जेब जो है ना वो सलामत नहीं है, मैक्सिमम जेब की शर्ट जो है ना फटी हुई है। एक बार इसकी हाथ में अगर आ गई तो ये छोड़ता नहीं है, शर्ट यहां से पकड़ लेगा तो बटन शटन तक तोड़ देगा। और ये देख लो मेरी हालत क्या है। फिर उसने ये बताया कि रात को
सोते वक्त 2 बार ये उठता है और खींच के चाटे मारेगा या ऐसे पकड़ लेगा, और ये देखो इसकी मदर के नाखून के निशान जो इसके पड़े हुए हैं, हम इसके नाखून भी काट के रखते हैं। तो बहुत हाइपर है। और वो लड़का वहां पे भी बदतमीजी दिखा रहा था, मतलब छोटा बच्चा वहां भी बदतमीजी दिखा रहा। तो बोले कि यार घर को स्कैन करो। अच्छा, उनकी वीडियो भी है, मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है, ओम वाली वीडियो है, जो ओम की है, वो वही बच्चा है। तो क्या हुआ, मैंने उस बच्चे को डांटा, वो नहीं समझा। जब चेक किया तो जियोपैथिक स्ट्रेस निकला उनके घर में, और बेड के ऊपर बहुत हाई पावर सा था, और ड्राइंग रूम से होते हुए जा रहा था। तो मैंने कहा भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो बोले इसका समाधान क्या है? मैंने कहा ऐसे ऐसे समाधान है। तो अभी आप एक फिलहाल एक काम करो, सबसे पहले ये बेडरूम छोड़ो और दूसरे बेडरूम में शिफ्ट करो। तो इमीडिएट उन्होंने बेडरूम शिफ्ट किया, और सेम वही रिस्पॉन्स कि विद इन 5 to 7 days कॉल आती है कि भैया इसके अंदर कम से कम 50 to 70% इंप्रूवमेंट है, कि जो हाइपर होता था वो बंद हो गया, जो चाटा मारता था, कपड़े पकड़ लेता था, छोड़ता था, वो बंद हो गया। तो बहुत फर्क है। तो अब आप आके हमारे घर में ट्रीटमेंट कर जाओ। अभी तक तो ट्रीटमेंट की नहीं थी, फिर जब ट्रीटमेंट करी तो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आ गया, प्रॉपर तरीके से रिजल्ट। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी, उसका सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि आंखों से दिखती नहीं, समझ में आती नहीं। और ये प्रॉब्लम 65 to 70% लोगों के घर में है अभी भी। आप लोगों के, अगर मैंने उस दिन 3 लोगों को चेक किया था, 3 लेडीज को परसों, और तीनों की बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस था। तो जियोपैथिक स्ट्रेस जहां भी होगा वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहां और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आपने एक चीज देखी, इरिटेशन, गुस्सा उस बच्चे के अंदर कितना आ रहा था। उसके बेसिकली क्या, उसके बॉडी के सेल्स डैमेज हो रहे थे। फिर मैंने उसके पेरेंट्स के साथ बात करी, तो उन्होंने ये बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ भी हेल्थ इश्यूज है और मेरे साथ भी हेल्थ इश्यूज है। और जब मैंने उनको ये बताया कि अब 1 महीने बाद आप मुझे स्टेटमेंट देना, तो 1 महीने बाद हेल्थ इश्यूज में भी इंप्रूवमेंट थी। फिर उन्होंने मुझे 5-7 रेफरेंस भी दिए 6 महीने में, अगले 6 महीने में 5-7 रेफरेंस भी दिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेडिकल पे छोड़ दिया जाता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये जियोपैथिक का मैटर था। इसका रूट कॉज जो था वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी थी, जहां ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और इलाज कहाँ हो रहा था? इलाज मेडिकली हो रहा था। तो मेडिकली प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। एक और आपको किस्सा बताता हूँ, ये आपके सारे काम की चीजें हैं जो आप, मैं एक बिल्डर के यहाँ गया। वो बिल्डर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, पेट में इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं वो, और बहुत हाइपर है। उनका स्टाफ बहुत डरता है उनसे, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। तो क्या हुआ कि जब चेक किया तो जियोपैथिक स्ट्रेस निकला। तो उनको मैंने बोला सबसे पहले तो अपना ये टेबल और कुर्सी उठाओ, यहाँ लेके आओ। एनीवे कर लिया उन्होंने, मान ली बात। उसके बाद वहां की ट्रीटमेंट हो गई। 3 दिन के बाद में कंपनी से फोन आता है मैनेजर का कि सर कौन सा मंत्र मार के गए हो। मैंने क्या हुआ? ये तो बहुत शांत से दिखने लग गए हैं, बाहर निकल के स्माइल पास करते हैं। और 10-15 दिन बाद जो स्टेटमेंट मिली, मैं मेरा जाना होता ही रहता है वहाँ, तो वहां स्टेटमेंट में मिली कि सर ये तो अब तो किसी की भी टेबल पर खड़े होकर 2 मिनट बात भी करते हैं, और पियोन को बोलते हैं कि चल चाय कॉफी कुछ भी बना ला, सबके लिए ले आ। तो जिस दिन मैं गया, उस दिन उन्होंने गाजर का हलवा मंगवाया हुआ था 2 किलो स्वीट शॉप से, और पूरे स्टाफ के साथ बैठ के खा रहे थे। तो वो कह रहे थे सर ये तो आज तक जिंदगी में हुआ ही नहीं। तो कितना बड़ा फर्क है, आप सोचो देखो। ड्यू टू जियोपैथिक स्ट्रेस। सिर्फ साइंटिफिक तरीका क्या है, रीजन क्या है कि बॉडी 7.83 हर्ट्ज पे काम करती है, और ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने कल भी शायद दिया था, और मैंने अपनी क्लास में दिया हुआ है कि एक, आप सो रहे हो रात को, और रात को 12-1 बजे आपके पड़ोसी जो है आपकी दीवार पे कील ठोक रहा है, और जोर जोर से ठोके जा रहा है। 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब आपका गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, बीपी बढ़ना शुरू हुआ, आप हाइपर हो गए, है ना, इरिटेट होने लग गए। आपका गुस्से का लेवल इतना बढ़ गया कि अब आप कह रहे हो कि इसको जाके थप्पड़ भी लगा के आऊंगा। और आप इसको अब्यूसिव भी देने लग गए, गालियां भी देने लग गए, इतने हाइपर हो गए। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन जो आपके साथ क्रिएट हो रही है, वो किस लिए हो रही है कि एक साउंड आपको बार बार हिट कर रही है यहाँ पे, और आपको इरिटेट कर रही है। धीरे धीरे आपका बीपी, गुस्सा, ये सब बढ़ता जा रहा है, बॉडी का पैटर्न बदल रहा है, बॉडी के सेल्स बढ़, सोच के देखिए ना कि रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक दीवार पे ठुकाई हुई जा रही है, आपकी नींद भी नहीं आ रही,
तो गुस्सा आएगा, और वो दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है, अगले दिन, मतलब एक दिन की कहानी नहीं है, अब ये सालों भर की कहानी है। तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे ठीक करोगे? तो अब मान लो कि इस आवाज को बंद कर दिया। अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि मेरा पड़ोसी है, इसको बोलूं कि भाई बंद कर इसे। अब इस आवाज को कर देते हैं बंद, लेकिन जो इम्पैक्ट आ रहा था वो इम्पैक्ट एज इट इज आ रहा है, एज इट इज। इसे कहते हैं जियोपैथिक साइलेंट किलर। आपको पता ही नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, जहां पे जियोपैथिक बहुत हाई लेवल का होता है, वहां क्या होता है? वहां पे अक्सर देखा गया कि अर्थ में या फ्लोर पे, सॉरी फ्लोर पे या दीवार पे कहीं हल्के हल्के क्रैक्स नजर आने शुरू होते हैं, कहीं पपड़ी उखड़नी शुरू हो जाती है प्लास्टर की, या सीलन दिखती है, या चीटियां नजर आ जाती हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फोटोग्राफ कि एक्चुअल के अंदर क्या होता क्या है। अब आप उसको भी रिलेट कीजिएगा, मैं इसमें कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा। देखो, 1952 में एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च कर रखी है। और जब हम सोते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस अगर हम सो रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से जियोपैथिक, जो भी उस बेड पे सो रहा है उस पर्सन की बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहा है, बॉडी के को ओवर एक्टिव कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रहा है। जब बहुत हाई लेवल का जियोपैथिक होता है, तो आप में से किसी ने कहीं पे, कहीं फ्लोर पे या किसी जगह के ऊपर, सड़क पे कहीं ऐसे क्रैक्स देखे होंगे। ऐसे क्रैक्स उस जगह आते हैं जहां पे बहुत हाई प्रेशर का जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। ये चीज तो देखी होगी आपने। पहले बीच वाली पिक्चर देखो, बीच में हरे रंग का जो पेड़ है, एक तरफ ग्रीन है और एक तरफ सूखा हुआ है, यानी कि एक तरफ जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है, एक तरफ नहीं आ रहा, तो वहां पे डेवलपमेंट है। और जहां पे ग्रीन मतलब जियोपैथिक है, वहां डेवलपमेंट नहीं है। अगर राइट और लेफ्ट देखोगे, तो पेड़ की बनावट देखो कितनी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, कोई नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही। इधर एक पेड़ जो है उस पर गोला सा नजर आ रहा होगा, इस पेड़ को कैंसरस हो गया। इस पेड़ को, ये साइंटिस्ट की लैंग्वेज है कि इस पेड़ को कैंसरस हो चुका है। जो आप रोड पे देखते हो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा होता है, उसके पीछे भी रिसर्च यही बता चुकी है। जियोपैथिक पे सोने वाले जो लोग हैं, उनको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जी, इंसोम्निया, मसल क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। ये इश्यूज हैं। ये किस वजह से आते हैं, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, क्या स्टडी हो चुकी है इसके ऊपर, ये सारी चीजें जो है ये आपको ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर आप कंसल्टेंट हैं किसी भी चीज के, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो भी आपके पास क्लाइंट तो आता ही है, आप कंसल्टेंसी तो देते ही हैं। तो आप अगर एक बार सिर्फ ये चेक कर लें कि इस पर्सन की बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, वो अगर बता देगा अगर है, तो आपने परसेंटेज में चेक करना है। परसेंटेज में आपको पता लग गया, आपने समझ लो उसकी लाइफ का 50 to 70% प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। और सिर्फ उसी की लाइफ का नहीं निकाला, उसकी पूरी फैमिली का। क्योंकि जियोपैथिक है तो फैमिली के और मेंबर पे भी इम्पेक्ट आ रहा होगा, तो पूरी फैमिली का आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, ये साइंटिफिक तरीके से। ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी चीज बताता हूँ। मान लीजिए आपकी दुकान है और वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, कस्टमर नहीं आएगा, वहां बैठेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आउट हो जाएगी, उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, चला जाएगा। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है और आपने 10 मशीनें लगा रखी हैं, 7 मशीनें आपकी लगी हैं नॉन जियोपैथिक, मतलब जहाँ पे जियोपैथिक नहीं है, और 3 ऐसी जगह लगी है जहाँ पे जियोपैथिक है, आपको तो पता ही नहीं कहा है। तो उस मशीनों के ऊपर जो काम आदमी कर रहा होगा, वो उसके हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, उसका क्या बोलते हैं, उस मशीन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जो आउटपुट बाकी मशीनें दे रही हैं वो नहीं दे पाएगी, और उस मशीन में बार बार प्रॉब्लम आएगी। कंपनी उसको हो सकता है रिप्लेस कर दे या उसको ठीक कर दे, लेकिन वो बार बार प्रॉब्लम आती जाएगी। तो ये जियोपैथिक मशीनों पे भी असर डालता है। जो रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें अक्सर जियोपैथिक वाली जगह पे 2 लाइन आके ग्रिड बनाती है, और वहां पे
जियोपैथिक की ग्रिड जहाँ बनती है वहां पावर बहुत हाई हो जाती है। अक्सर रोड पे ऐसा होता है। तो जहां पर रोड पे ऐसा होता है वहां क्या होता है, अक्सर ड्राइवर ये कहते सुने जाते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ, अचानक ही एकदम से एक्सीडेंट हो गया। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। मतलब मैं अपने कोर्स के अंदर पूरी डिटेल में बताता हूँ कि जियोपैथिक कैसे आता है ना, उसको साइंटिफिक रीजन क्या है, जो रोड पे एक्सीडेंट कैसे होते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस ने क्या कैसे पकड़ा और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर बैठा हूँ, मान लीजिए इस रूम में, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, इंडिया में या अब्रॉड में कहीं भी बैठे हो, मैं आपके घर का जियोपैथिक यहीं से बैठ के चेक कर लूंगा, रेमेडी यहाँ से कोरियर कर दूंगा, रेमेडी का इलाज कर दूंगा। मतलब आप में से जो लोग भी जियोपैथिक पे काम करते हैं वो घर से बैठ के काम कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना इजी है जियोपैथिक को पकड़ना, समझना, सिर्फ बॉडी से चेक हो जाता है, 2 मिनट में चेक हो जाता है। जो मेरा कंप्लीट कोर्स है ना, जो मैं 10,500 रुपए का कंप्लीट कोर्स दे रहा हूँ, उसमें जियोपैथिक तो सिखा ही रहा हूं मैं पूरा कंप्लीट। एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी हुई कोई बात नहीं, सीख लोगे। वास्तु सीख लोगे और न्यूमरोलॉजी सीख लोगे, चक्रास को सीख लोगे, जियोपैथिक कलर कंपेटेबिलिटी, स्टूडेंट्स को स्कूल के या किसी को ये बताना कि उनको कौन सा बिजनेस या जॉब सूट करता है, वो भी सीख लोगे। उसके अलावा मेडिसिन को चेक करना, बीमारियों को बताना, ऐसी बहुत सारी चीजें इससे हम सीख सकते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है और मैं अपने कोर्स के अंदर तो ये दे ही रहा हूँ। ये ब्रास का जो है अप्रोक्सीमेटली 2500 का है, ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ आपको। इसी से स्कैनिंग करेंगे, इसी से स्कैनिंग सिखाऊंगा। और अभी तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट रखा है जो मैंने आज 3rd तक की डेट का रखा हुआ है। और ये जो है इसका, ये 6-in-1 ऑरा बूस्टर डिवाइस है, मैंने कल बताई थी कि बॉडी की 6 ब्लॉकेज को ठीक करती है, ब्रेन की पावर को बढ़ाती है। ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि आज मेरा वेबिनार का ये फ्री क्लास का लास्ट डे है, क्योंकि 3 दिन थी, परसों कल और आज। तो कल तक जो मेरे को ज्वाइन कर लेगा 12-1 बजे तक, तो मैं उनको ये दे रहा हूँ गिफ्ट, साथ में ये भी दे रहा हूँ। तो आप ये मान के चलो 1500 ये और 2500-4000 रुपए की तो चीज भी दे रहा हूँ, और पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और आप लोगों को एक्सपर्ट भी करूंगा। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूँ, आपने इतने सारे कोर्स किए होंगे, अगर अपनी फैमिली को ही ठीक कर लिया होल लाइफ के लिए, कि जब भी जिसको प्रॉब्लम आए, रिलेशन में रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, अंकल आंटी हो गए, सोसाइटी में पड़ोसी हो गए, अपना घर हो गया, बता सकते हो ना। आपके बच्चों ने कोई प्रोफेशन पकड़ना है कि जी मुझे बिजनेस करने जाना है, आप चेक करो भाई ये बिजनेस सूट नहीं करेगा तेरे को, ये वाला करता है। अगर जैसे उसने ऑप्शन दी कि 2 ऑप्शन है मेरे पास, तो उन ऑप्शन में से चूज, जॉब करनी है तो जॉब बता सकते हो, किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसको बता सकते हो कि फ्यूचर में तेरे को ये प्रॉब्लम आने वाली है। फिर उनका ऑरा चेक करना, कहाँ पे उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसी ने कह दिया कुछ किया कराया हुआ है, आप 2 मिनट में बता दोगे चेक करके कि भैया कोई ऐसा नहीं है या है, जो भी होगी चीज आप इमीडिएटली पकड़ सकते हो। बिना डेट ऑफ बर्थ के आप किसी के प्लेनेट के बारे में बता दोगे कि उनके प्लेनेट जो ग्रह हैं वो कैसे हैं, उनके लिए फेवरेबल है नहीं है। बॉडी के चक्रास जो मैंने बताए थे कि बॉडी के चक्रास और बाहर का ऑरा ही हमारी लाइफ को चलाता है, वो चक्रास को आप चेक कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऑल इन वन एक कोर्स है। आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है, 19 तारीख से मेरा कोर्स स्टार्ट है, तो आप लोगों का वेलकम है। इस कोर्स के अंदर ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोर्स करा के छोड़ दिया काम खत्म। कोर्स के बाद भी होल लाइफ तक आप एक डिस्कशन का पार्ट, हमारे में बीच में कम्युनिकेशन रहता है। आप फोन करो, केस डिस्कस करो, प्रॉब्लम डिस्कस करो, सोल्यूशन डिस्कस करो, तो उसके लिए 24 घंटे वेलकम है। मैं तो अभी तक यही करता हूँ। मैं समझ लो कि दिन में 6-7 घंटे स्टूडेंट पे ही रखते हैं मेरे। कभी कहीं से किसी का कॉल आता है, कभी कहीं से किसी का कॉल आता है। फिर इससे अगर आपने वास्तु नहीं सीखी, वास्तु भी कर लोगे। ऐसे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये कोर्स मैं करा रहा हूँ। बाकी जियोपैथिक का कोर्स है वो 3333 का भी कोर्स है, तो उसका अगर करना चाहते हो तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हो। वो इतना बड़ा चीज है कि 100 में से 65 लोगों के ऊपर प्रॉब्लम निकलती है, 70 लोगों पे निकलती है, उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कहीं भी नहीं निकलेगा। वो सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो अब मैं जिन लोगों ने हैंड रेस किया है उनसे बात कर लेता हूँ, जिनसे कल बात हो गई है उनसे बात नहीं करेंगे, बाकी लोगों से कर लेते हैं। जी सुषमा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। एक बार तो वीडियो पे आ जाइएगा, जिन्होंने बात करनी हो तो प्लीज वीडियो पे जरूर आइए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, राम राम। सर जैसे आप अरेंज करें ना फ्री वेबिनार, ऐसे ही वो एक
सर ने अरेंज करे थे, वो क्या बोल आपको रही थी, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं जैसे आप वेबिनार अरेंज करे ना 3 दिन का, ऐसे एक सर ने अरेंज करे थे। वो एंटीना है ना, दिखाए थे ना, एंटीना से चेक करना, उसके बारे में था। लेक्चर एंटीना, या हाँ। तो मैं बोले सर मेरे को थोड़ा चेक कर दीजिए बोल के। तो उस दिन कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बातें कर रहे थे। तो मेरे चेक करे तो उन्होंने बोले आपके मेरा हिल रहा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो योर कॉस्मिक एनर्जी इज बिन ब्लॉक। ये दिखाता है कि कोई बाहर से कुछ करे होंगे आपको, इसलिए ब्लॉक हुआ है बोल के। तो आई वांट टू नो रियली इट हैज बीन ब्लॉक और व्हाट, कैन यू हेल्प मी बाय चेकिंग इट? देखो, आज मैं जियोपैथिक जरूर चेक कर दूंगा 2-4 लोगों का, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी जो है ना वो आज का टॉपिक नहीं है। हम थोड़ा टॉपिक से हटेंगे नहीं। सर एटलीस्ट आपके वो है ना रॉड से तो चेक करके बता दीजिए, कुछ है क्या, काले जादू ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्या मैंने मेरे आपको बताया ऊपर? ना कि आज आज जियोपैथिक से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। ओके। जियोपैथिक बहुत, देखो जियोपैथिक ना एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक बात बताता हूँ जियोपैथिक से, चलो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ, जियोपैथिक से इतना नेम और फेम मिल सकता है कि आपने अगर एक हॉस्पिटल पकड़ लिया है ना, और वहां से ही आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे। मतलब आप ये मान के चलो कि जहां डॉक्टर तो अपनी ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपनी उस प्रॉब्लम के हिसाब से, जो भी उनकी नॉलेज है उसके हिसाब से, है ना, लेकिन आप उसको रूट कॉज पकड़ के ठीक कर दोगे। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं 3 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के घर में ट्रीटमेंट कर चुका हूं, लेकिन उनकी सिर्फ यही स्टेटमेंट थी कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं तो हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, हमारी बाउंडेशन होती है। तो उन्होंने अपने घर की ट्रीटमेंट करा ली। तो आपको अगर जियोपैथिक चेक कराना हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि जियोपैथिक है या नहीं है। या वो तो बता दीजिए सर। आपकी फोटो ही नहीं क्लियर आ रही, बिल्कुल धुंधली पिक्चर है, मैं कैसे बताऊं, बताओ। सर इधर लाइट डिम है शायद, इधर तो वो थोड़ा देखो सा सर। थोड़ा सा लाइट में आ जाइए तो मैं चेक कर देता हूँ, तब तक मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। ओके। रुचि जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, राम राम नमस्कार। जी। सर मैं ये कुछ भी करना चाह रही हूँ जियोपैथिक का, और अभी तो वैसे शौकिया ही मैंने ज्वाइन किया था, और मैं इसको प्रोफेशनली भी करना चाह रही थी। क्या मैं कर सकती हूँ, या ये पूछना हाँ, है? ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ। मेरे को ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी है, वास्तु भी कर रखा है, निम्नोलॉजी भी कर रखी है, रेकी भी कर रखी है, और अभी 2-4 और कोर्स कर रखी है। मैं कहता हूँ अच्छा जी, सक्सेस रेशो क्या है? मैं सर अभी तो और सीख रहे हैं। अरे भैया, आई स्पेशलिस्ट आंखों का ऑपरेशन करता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट का ऑपरेशन करता है, हर हर चीज का। ऑर्थोपेडिक वाला जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है। तो आप स्पेशलिस्ट बनिए ना जिस चीज की, लेकिन उससे पहले ये हो जाए कि आपकी स्पेशलाइजेशन यानी कि आपका ऑरा किस चीज के साथ में कंपेटेबिलिटी मैच करती है। आपकी एस्ट्रोलॉजी के साथ करती है, निम्नोलॉजी के साथ करती है, वास्तु के साथ करती है, तो आप उसको पकड़ लो, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। जो चीज आपको सूट नहीं करती, आप उसको सीख भी रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, और उसके बाद उसमें कामयाबी मिलनी नहीं, क्योंकि आपके ऑरा के साथ में मैच नहीं कर रहा। तो आप बेसिकली ये जानना चाह रहे हो कि आपको ऑरा स्कैनिंग का काम सूट करता है नहीं करता, ये जानना चाह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और है जैसे मैं कोर्स भी करूंगी वास्तु का भी, अगर आप सिखाओगे तो वास्तु का या और का मैं कर सकती हूँ प्रोफेशनली, या नहीं? देखिए, 100% आपको कंपेटेबिलिटी मैच करती है, 100%। Okay. मतलब मैं अगर पूरा कोर्स करूंगी जिसमें आप वास्तु भी सिखाएंगे और एस्ट्रो भी सिखाएंगे, एस्ट्रोलॉजी, तो मैं इसको निम्नोलॉजी, एज ए वास्तु, प्रोफेशनल करूँ? एस्ट्रोलॉजी, निम्नोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर, ऑल इन वन नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा आपको। एक बात ओके। बताता हूँ, एक बात बताता हूँ दोस्तों। देखो, ये वास्तु कंसल्टेंट, आपने जिससे भी वास्तु सीखा होगा वो कोई ना कोई डाउजिंग टूल यूज कर रहा होगा। सोच के देखना, कोई ना कोई डाउजिंग टूल जरूर यूज कर रहा होगा। है। जो एस्ट्रोलॉजर है, अब मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर धीरे धीरे डाउजिंग सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब वो रेमेडी देते हैं, जैसे कल आपने देखा होगा कि जेमस्टोन चेक किए थे, रुद्राक्ष चेक किए थे, और क्या बोलते हैं, क्रिस्टल चेक किए थे। तो इनको चेक करने के लिए उनको चाहिए चीज कि हाँ भाई, ऐसी चीज जो उनको फाइंड आउट कर ले। रेकी वाले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी के बारे में पता लगता है कि इनके एनर्जी कहाँ कहाँ ब्लॉक है, तभी तो वो उनकी हीलिंग कर पाएंगे। तो हम्म। ये डिवाइस को सभी लोग सीख रहे हैं, और आने वाले कुछ समय में सभी वास्तु कंसल्टेंट के हाथ में और स्कैनर होगा। आप मुझे नाम बताओ, मैं बताता हूँ। है। सब डाउजिंग डाउजिंग टूल से कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बताओ।
जिस भी पर्सन का नाम बताओगे मैं बता दूंगा वो डाउजिंग टूल से काम कर रहा है, चाहे वो एलरॉड कर रहा है, चाहे वो पेंडुलम करके दिखा रहा है, चाहे वो लेकर एंटीना, चाहे ओरा स्कैनर, कोई ना कोई डाउजिंग टूल जरूर उसके हाथ में होगा। तो रुचि जी आपको सूट करता है। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए थी, अभी आपका जो 19 से कोर्स है, तो क्या नेक्स्ट मंथ भी स्टार्ट होगा? देखो मैं आपको मैं बता अभी मैं स्कूलिंग का हाँ मैं थोड़ा बता है। मैं जी 19 तारीख को 11 दिन की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। जी वो 11 दिन की वीडियोस आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। फिर ठीक है। उसके बाद 5 दिन का एक सेशन रहेगा जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकल सेशन दूंगा, प्रैक्टिकली मतलब सिखाऊंगा, आप वहां से हैंडल करोगे, मैं यहाँ से सब चीजें सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि आप दिशाएं ऐसे चेक करो, ब्रह्मस्थान ऐसे चेक करो, जियोपैथिक कैसे चेक करना है। वो फिर हमारे ग्रुप में से ही किसी एक पर्सन को हम बोलेंगे कि आपके घर में चेक करते हैं जियोपैथिक, फाइंड आउट करते हैं उसे, तो आपको वो ओके प्रैक्टिकल समझ में आएगा। अच्छा, इस तरीके से हमें घर से कहीं नहीं जाना, हम घर से बैठे बैठे मतलब कनाडा, यूएसए, दुबई, कहीं किसी के घर का, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी ओके। के घर का अगर चेक करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है वो सिखा देंगे, ठीक है। और वो 5 दिन कौन से होंगे सर? वो हम मतलब अगर अगर वो फिक्स है? 5 दिन अगर वो 5 दिन अटेंड ना कर पाओ तो नेक्स्ट 5 डेज वाले में आ जाओगे, नेक्स्ट जो बैच वाले में 5 डेज में। ओके सर तो ठीक है। आप यहाँ कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है, अगर यहाँ 5 दिन नहीं लगा पाओगे तो वहां 5 दिन लगा दोगे। आपके पास वीडियो है, कान में लीड लगाओ, आराम से सुनो, उसको समझो, ये स्कैनर आपके पास पहुंच ही जाएगा, इससे प्रैक्टिस करना शुरू कर ओके दो। तो जब आप 5 दिन के कोर्स में आओगे तब आप जी। मैक्सिमम जो है ना कॉन्सेप्ट को समझ चुके होगे, और वहां आपको जो जो आपके डाउट्स हैं और जो प्रैक्टिस है वो समझ ही हो जाएगी। बस प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मैं कर सकती हूँ ना प्रोफेशनली सारा पूरा देखो का देखो मैंने कंप्लीट। क्यों शुरू किया ये बताता हूँ, मैंने क्यों शुरू किया। देखो पहले मैं कराता था कोर्स, कोर्स करा दिया, समझा दिया, अब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। सेल्फ प्रैक्टिस में क्या होता है कि किसी की एक्यूरेसी 20% है, किसी की 40, किसी की 60 और किसी की 100%। अब 20% वाला भी मार्केट में स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है जी कि कई लोग ना एंटी है चीजों के, है ना। ओके यस जैसे कई हाँ लोग एंटी कैसे होते हैं कि भगवान है कहाँ बताओ, मुझे दिखाओ भगवान कहाँ है, ये पत्थर को पूजने से भगवान, मतलब यहाँ तक की बातें कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो हम समझा नहीं सकते। तो अगर जी आप क्वालिफाइड हो जाओगे तो आप बता पाओगे। दूसरी बात, ये कोर्स पूरा साइंटिफिक और लॉजिकल है, लॉजिक के ऊपर है और साइंस के ऊपर है पूरा। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट जी तुम्हारा और काम खत्म, ओके है ना। जी। बस तो अगर सर आपको यही था ज्वाइन कि मैं करना हो, हम पकड़। अगर आपको जी ज्वाइन करना हो तो आप मुझे कल 12 बजे तक इसको ज्वाइन करो। मैं आपको ये एलरॉड भी गिफ्ट करूंगा, मतलब आपको एड्रेस भेजना होगा मुझे, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, मोबाइल नंबर, और साथ में ओके आपको एक वो जो 6-in-1 डिवाइस है बॉडी, वो पता है वो रामबाण है, वो अगर पॉकेट में रखोगे ना ओके तो आपको पता लगेगा कि ब्रेन की पावर बढ़ गई, कुछ क्लैरिटी हो गई, एक्टिव हो गया। ओके ठीक है सर। मेरा भी ऑरा बढ़ेगा है ना? नेचुरली 100%। आपको देखो, ओके जी हर आदमी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, तो वो जी है ही ऑरा बूस्टर। 6-in-1 बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोल के आपके ऑरा को बूस्ट कर रहा है, तो ब्रेन की पावर को खोल देगा। ठीक। थैंक यू सर। देखिए अब हमारे बीच में जय मैत्रा जी हैं, ये मुझसे कहते हैं कि मेरे को ऑरा स्कैनर सूट नहीं करता। जय, एक चीज समझना, आप ये अंगूठियां उतारो और घर से जो प्रॉब्लम है निकालो, हो सकता है आपको भी ऑरा स्कैनर सूट कर दे। आप मेरे से बार बार ये क्वेश्चन करते हो ना, मैंने कहा आपको नहीं सूट करता, है ना। तो आप जैसे ही अंगूठियां जो फालतू की पहन रखी है ना ये उतारो, और जो घर की प्रॉब्लम है हो सकता है आपको, फिर आप बहुत इजिली सीख सकते हो। चलिए, विश्वजीत जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया था। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम सर जी। हाँ सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन कर लिया है और आपको वो स्क्रीनशॉट भेज दिया है। और सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे लोगों की क्वेरी होती है फ्यूचरिस्टिक, ये मेरा काम कब होगा, या कब जॉब लगेगा, या कब मैरिज होगी, तो इस तरह के भी क्वेरीज इससे सॉल्व हो सकते हैं या पता लग सकता है? दोबारा बोलिए, कब जॉब लगेगी, कब क्या। हाँ सर, जो जातक है उसकी क्वेरी जो है फ्यूचरिस्टिक भी होती है कि ये हाँ मैं बता काम देता कब हूँ, होगा। बहुत अच्छा हाँ क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो, अ, जब आप किसी को स्कैन करते हो तो उसका मैरिज योग जो आप कुंडली के हिसाब से बनाते हो ना, वो मैरिज योग इससे पता चल जाएगा, है ओके ना।
और जब आप किसी का ये देखते हो कि उसकी संतान योग कब है, पता चल जाएगा। ठीक है। अब आप जॉब का योग पूछ रहे थे ना, जॉब जॉब का योग, तो ये यस सर, योग यस है। सर। हाँ, तो ये योग है, ये योग के हिसाब से बता देगा। ओके, हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका, आपने व्हाट्सएप किया, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं आया सर। सर आपके नंबर पे मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया अच्छा चलिए मैं देख लेता हूँ, आपका नाम क्या है? है सर, विश्वजीत। विश्वजीत जी, अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा उस पर। ओके सर, मैं नाम और एड्रेस भी लिख देता हूँ सर, हाँ लिख वो दीजिए। मिस हो आपने गया। कौन से नंबर पे किया है? 9999482030? हाँ जी, 2030। अच्छा, मेरे पास में यहाँ कोई अभी आया नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एनीवे, मेरे पास आएगा तो मैं अभी आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा क्लास खत्म होने के बाद। और आप अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड मोबाइल नंबर भेजिएगा, तो यहाँ से इमीडिएट आपको कोरियर भी रवाना हो जाएगा। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सर। वेलकम सर। जी मृणाल जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हेलो सर, गुड इवनिंग। आपको मैं फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ आपसे। जी मुझे आप में किसी ने बताया था। मुझे ये पूछना है सर कि माइग्रेन मुझे हमेशा रहता है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, बट क्या मुझे ये आपकी जो अभी जो बता रहे थे वो टेक्निक काम करेगी? मतलब कैसे मेरे को समझेगा सर? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अब ये समझ लो, हमारे पास एक केस आया है कि ये एक लेडी है, ये आई कि हाँ भाई मेरे को ये परेशानी है। ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं इनको एक बार चेक करने की। मैं एक्चुअली चेक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये पता लगे कि हम कैसे कर सकते हैं। आपका नाम क्या है मैम? मृणाल शाह। ओके। देखो, आपकी बॉडी पे मैम जियोपैथिक स्ट्रेस है। हाँ, अभी 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 जियोपैथिक स्ट्रेस है। आपका ऑरा भी नेगेटिव है। हाँ, आपके ऊपर आईआर और यूवी का भी इफेक्ट है। आपको लोअर बैक और पैरों वैरों में दर्द आएगा, देखना। नहीं सर, नहीं पर। आएगा आएगा, आपका रूट चक्र ब्लॉक बता रहा है, ये प्रॉब्लम आपको आएगी। ओके। हाँ, अब जब भी आपको लोअर बैक या पैरों वैरों में दर्द आए तो इमीडिएट समझ जाना कि आपका रूट चक्र ब्लॉक हो रहा है। ओके। और ये इस घर में मैं 2-3 दिन ही हो गई शिफ्ट, मतलब ये न्यू होम है, तो भी ये इफेक्ट करते हैं? आपकी बॉडी के ऊपर है, अगर 2-3 दिन हुआ है तो ये पुराने वाले घर का है। ओके। क्योंकि ओके। नए वाले घर के 2-3 दिन में इम्पैक्ट का नहीं आएगा, ओके। ओके। है ना। तो आपके पुराने वाले घर में कितना समय आपने बिताया? 2 साल रही थी सर मैं, टू तो इयर्स उससे पहले भी दिक्कत होती थी आपको? हाँ सर, 10 साल से है और मैं हमेशा घर चेंज करती आ गई हूँ, मतलब। अब म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए। सर। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अब मेरे को स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे, वरना मैं उनको भी बोलता, आपको भी चेक कर लेते। अभी 1 मिनट में वो भी आपको बताते, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिस कराता हूँ उनसे भी। अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आप म्यूट हो गए। हाँ सर। तो आपने अच्छा किया, लेकिन अगर घर की एक फोटो दिखाओगे मुझे जो कैमरे पे? मतलब मेरा घर दिखाऊं अभी? हाँ दिखाओ एक बार। लाइट लाओ ना। एक मिनट, लाइट लगाती हूँ। हाँ, कैमरा भी क्लियर नहीं है बहुत। घर घर दिखाओ, घर। आप सेल्फी मोड पे ले रखा आपने, उसको अपोजिट साइड करो ना मैम, दूसरी साइड करो कैमरे को। थोड़ा हाँ, घर दिखाओ। ये ब्लर क्यों आ रहा है, इतना ब्लर क्यों है? आपके कैमरे में कुछ लगा हुआ है क्या? बहुत ब्लर आ रहा है। नो, बिल्कुल ब्लर है, रहने दीजिए। आपके आपके फोन का कैमरा जो है ना, वो प्रॉब्लम है उसमें कुछ, वो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, नेक्स्ट ले लेते हैं। अ, आपके इस पे बबीता लिखा हुआ है, मैंने अनम्यूट कर दिया सर।
नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, राम राम जी। सर मेरे घर में क्या है, जैसे कि सीलन बहुत है और क्रैक है, इसका कुछ कारण है सर? सर देखो, ये तो चेक और करके पता परेशानी भी लगेगा। रहता है घर में। ये चेक करके पता लगेगा। आपके घर पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस है सर? है सर, प्रॉब्लम है आपके साथ? आप म्यूट क्यों कर लेते हैं? मैंने अनम्यूट किया आपको। बबीता जी लिखा हुआ है, मैंने अनम्यूट किया आपको। बोलिए, कहिए सर। मैं कह रहा हूँ जियोपैथिक है आपके घर पे? जियोपैथिक है? बिल्कुल है सर। तो सर इसका कैसे क्या किया जाए सर? यही तो मैंने सर शुरू से लेकर आखिर तक अभी बताया है। मैंने यही तो एक्सप्लेन किया, आपने सुना है सारा? फर्स्ट टाइम मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ सर। हाँ, तो इसके लिए स्कैनिंग करानी पड़ेगी आपको घर पे। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे अपनी एक फुल फोटो भेजनी होगी, जिसको मैं, ये तो मैंने चलो ऑनलाइन चेक किया है। जब आप फोटो भेजेंगे, मैं प्रिंट आउट निकाल के उसको चेक करूंगा कि एक्चुअल के अंदर आपकी बॉडी पे कितने % जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। फिर वो जो जो भी जियोपैथिक स्ट्रेस का असर होगा, तो फिर आपको आपके घर की स्कैनिंग होगी। फिर स्कैनिंग होके उस लाइन को पकड़ा जाएगा और सील कर देंगे। ये ट्रीटमेंट है उसकी। तो इसके लिए मैं क्या करूँ सर? आप तो बता तो दिया मैंने। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको जियोपैथिक अगर चेक कराना है, तो सबसे पहले फोटो भेजिए। फोटो पे चेक हो जाएगा जियोपैथिक है। फिर उसके बाद फिर आपके घर की स्कैनिंग होगी। वहां से वो लाइन फाइंड आउट अच्छा, होगी। लाइन फाइंड आउट पे फिर ट्रीटमेंट होगी। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, मैं भेजता हूँ फिर। जी जी। ओके ठीक, जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, म्यूट कर लीजिएगा सर। म्यूट कर। ओके। अमित सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। सर मैं भी जानना चाह रहा था जियोपैथिक स्ट्रेस मेरे ऊपर है, और दूसरा कि ये कितना वाइबल है मेरे लिए, और सर का कोर्स। निकालो अपना ऑरा स्कैनर और चेक करो ना। करो चेक। सर आता नहीं, उतना प्रोफिशिएंसी नहीं है उसमें। करो तो कॉन्फिडेंस लेवल लाओ। आपने ऑरा स्कैनर खरीदा हुआ है और हाँ आपको मैंने आपने खरीदा। हाँ, तो आपने कितने साल हो गए खरीदे हुए? सर मैंने तो अभी 2 महीने पहले खरीदा है। अभी मेरा वो जो एस्पायर की मीटिंग होती है हमारी, मैं उसमें गया था तो तब लिया था मैंने। तो इसको और आप चेक करो। आप खड़े होके चेक करो, एक बार चेक करो। चलना आता है ना आपको? हाँ, तो चेक करो ना सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस आते ही आप अपने घर की प्रॉब्लम भी तो सोल्यूशन पकड़ोगे ना। बहुत सिंपल है चेक करना। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ कैसे चेक कर रहे हो। आप ये पूछो कि मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, अगर है तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए। कहना बताइए, मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए। आपसे चलता नहीं है क्या? नहीं सर, बहुत कम, अभी जस्ट सीखा ही है बस। नहीं तो आपने परचेज कैसे कर लिया बिना सीखे हुए? सर कोर्स में वहां पे रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ले लिया था। अरे, तो आप थोड़ा बहुत तो चलाते होगे नहीं? थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत। तो घूमता है ये आपसे? हाँ घूमता है, लेकिन ये इसका नहीं दे रहा मुझे। आओ जरा स्क्रीन पे बीच में आना। बीच में आओ ना, दिखाओ थोड़ा फेस भी दिखाओ। हाँ। हाँ तो ठीक है, बढ़िया है। एक बार इससे ट्राई करना, फिर मुझे बताना। मैंने तो चेक कर लिया। सर मुझे भी ये तो बता दो। नहीं है फिलहाल। ओके। बाकी फोटो भेज के, जब आप व्हाट्सएप पे फोटो भेजोगे तो उस पे जो है ना, इसके पीछे देखो, जब मैं कोर्स कराता हूँ तो मैं बताता हूँ कि लैपटॉप में और फोटो पे जब हम चेक करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या ओके है ना। तो जब आप फोटो भेजोगे तो उस पर ही चेक हो जाएगा। ठीक है सर। तो मैं कोर्स की फीस तो भी आपको भेज देता हूँ और व्हाट्सअप कर देता हूँ। और सब मैं फिर एक फोटो भी भेजूँ आपको? तो फोटो भेज दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, मैं वो दोनों काम कर देता हूँ सर। 5 मिनट में आपके पास वो भी आ जाएगी, फीस का वो भी आ जाएगा, वो भी। ओके सर। ओके, नवल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं सारी टीम के सामने आपको अप्रिशिएट करूंगा मैं कि आज आपसे मिलने का तीसरा दिन है। और कल आपसे मैंने बात की थी, तो आज मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव हूँ जिसकी कोई हद नहीं।
आपने कल मुझे ये कहा था कि नवल जी आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु सूट करेगा, तो मैं ज्योतिष के पास में पहुंच के बैठ गया। नो डाउट से मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, और एक डिजिटल बात की। तो सर मैं ये जानना चाहता कि जो आप अभी ये कोर्स है, तो जरा एक बार डिटेल वगैरह देंगे किसमें क्या क्या मतलब कंटेंट्स वगैरह होंगे, तो मैं थोड़ा सा और एक्साइटेड हूँ इसको जानने के लिए सर। तो देख लो, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट ले लेता तो मैं थोड़ा सा बेटर रहता सर कि इसमें। कोई जी बात नहीं, सर। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या रहेगा इसमें। जी सर। आ, चलो मैं वैसे ही बताता हूँ, छोड़ो इसको, एक एक करके घुमाएंगे। देखो, किसी भी पर्सन की बॉडी को जब हम स्कैन करते हैं राइट सर। तो हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा चेक करते हैं। ठीक है सर। अगर उस पर्सन का नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। ठीक है सर। मेंटली मतलब स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, और हेल्थ वाइज लो फील करेगा, अग्रेशन आएगा, रिलेशनशिप खराब होंगे, सोशल लाइफ में भी खराब होंगे, और वैसे भी उसका विजन खत्म हो जाएगा। वो आदमी प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, सोल्यूशन पे नहीं करेगा। जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये दो टेस्ट हो गए। उसके जी। बाद हम आईआर का टेस्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं इंफ्रारेड, जिससे हम ये देखते हैं कि अगर इंफ्रारेड का इम्पैक्ट है तो उस आदमी के काम बनते बनते बिगड़ते हैं। जी गुरु जी। हम ये चेक करते हैं कि उनकी बॉडी पे आईआर का इफेक्ट है नहीं है। फिर हम यूवी जी। करते हैं, अल्ट्रावायलेट। जी। फिर उसके बाद ये चेक करते हैं कि कोई बंधन दोष तो नहीं है, किसी तरीके की कोई एनर्जी ने बांधा हुआ हो या बंधे हुए हो, कोई काम बांध रखा है, घर बांध रखा है, कुछ और चीज कर रखी है, एनर्जी कहीं ब्लॉक तो नहीं है। जी। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, मैं जब पूरा कंप्लीट करूंगा ना आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई ऐसी स्पिरिट विरिट, ऐसी कोई चीज, कोई नेगेटिव चीज तो कोई अटैच नहीं है घर पे या उस पे। ठीक, इसे फिर है, पैरानॉर्मल बताता है सर। बताता है सर, पितृदोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष। जिनको लोग ये कहते हैं कि आपका है, ये बताएगा कि पितृदोष किसका है, उसकी रेमेडी क्या है। मतलब जी। अभी लास्ट तक में जब सुनेंगे तो पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद बिना डेट ऑफ बर्थ के आपके प्लेनेट के बारे में बता देगा कि आपके कौन से ग्रह वीक चल रहे हैं, कौन से आपके फेवरेबल है, जी। बिना डेट ऑफ बर्थ के। दूसरा, जी। आपके चक्रास के बारे में बता देगा, जिससे ये पता चल सकता है कि हमें कौन कौन सी डिजीज फ्यूचर में आने वाली है। जैसे बेबी मैंने एक मैडम को बताया था कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक आ रहा है, आपको लोअर बैक से पैरों का इशू आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्यूचर में, जी। है ना। अब इसके लिए जो मैंने एक वीडियो, अगर आप जाएंगे तो मेरे यूट्यूब पे भी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। वो खुद स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि हम अपने ऑरा से फ्यूचर में आने वाली बीमारियों तक को जान सकते हैं, तो वहां से जी। क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, जी। हमारी कॉस्मिक एनर्जी बॉडी की, ग्लोबल एनर्जी, अगर ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है तो लोग हमें, इसका मतलब लोगों से बहुत नेगेटिविटी आती है, हमारा ऑरा ब्लॉक हो रहा है। और अगर जी। कॉस्मिक एनर्जी नहीं है तो हमारे जो पास्ट जो कार्मिक दोष है और जो प्रेजेंट के कार्मिक दोष है वो तो सबको भुगतने हैं। लेकिन अगर जी। बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी है ना, तो जो चोट लगनी थी, मतलब कोई बड़ा काम होना था, वो छोटे में होके रह जाएगा। उसके पूरी डिटेल होती है जो कोर्स में बताते हैं। जी गुरुदेव। उसके बाद जियोपैथिक स्ट्रेस है, जी। फिर वास्तु है। मतलब और अपन स्कैनर से घर का वास्तु भी चेक कर सकते हैं सर, आप ये कहना सर चाह घर रहे हैं? का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु चेक कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि दोष किस चीज में आ रहा है। आप कमांड करो, 2 मिनट में पता लगेगा दोष कहाँ है। एन एग्जाम्पल की, जैसे मैंने अपना घर, मेरा घर है, मैंने वहां पे स्कैन किया और कि यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए पूछा हूँ मैं आपसे कि वो उसने सब पूछा सिखाऊंगा होता ना क्या। सब, वो जी। क्लास में वही तो सिखाता हूँ। मैंने कल बताया भी था कि 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन, जी। कल बताया था स्पेसिफिक क्वेश्चन, थॉटलेस और 100% पॉजिटिव। वो सब प्रोसेस में कंप्लीट सिस्टमेटिकल वे में बताऊंगा। उसके बाद जी सर। आपके एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट हो गया, वास्तु वाला हो गया, न्यूमरोलॉजी कैसे चेक करते हैं। जी। ठीक है, मैं यहाँ तक बताता हूँ कि आपका मान लीजिए कोई नंबर आपको सूट करता है और उस नंबर की गाड़ी ले ली, तो लोग गलती क्या करते हैं, वहां पे कलर गलत पकड़ लेते हैं, इंटीरियर गलत करा लेते हैं। अगर, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट अगर पढ़ा रहा है और वो कहता है, आप आपने न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, ठीक है, आपको बताया कि आपके लकी नंबर ये है, आपने उसी नंबर की गाड़ी खरीदी, उसी नंबर का घर खरीदा, ठीक है, जी। लेकिन उस घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कैसे पता करोगे। जो गाड़ी नहीं। खरीदी,
गाड़ी खरीदी, आपको टाटा की पसंद है, लेकिन टाटा आपका नेगेटिव नंबर है। ओहो, आपको यार मुझे तो पसंद आ रही है महिंद्रा की, महिंद्रा आपका नेगेटिव नंबर है, फिर आप क्यों ले रहे हो? और तो और जो 365 दिन मोबाइल हाथ में रखते हैं, पता लगा वो आपका एंटी नंबर है, और वो आप साथ में 24 घंटे अपने हार्ट के साथ में यहाँ लगा के चेक कैरी करके घूम रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर, आपका मोबाइल, ऐसी चीजें बड़ी जल्दी, आपकी मेडिसिन कौन सी सूट कर रही है, कौन सी सूट नहीं कर रही है, क्या आपकी कलर थेरेपी, कौन से कलर के कपड़े आप पहनते हो जिससे आपका ऑरा नेगेटिव होता है, आपके माइंड की ब्लॉकेज आ जाती है ना। स्कूल के बच्चों को अगर पकड़ लिया जाए तो उनको हम ये बता सकते हैं 8th 9th के बच्चों को कि आपको कौन से कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कौन से सब्जेक्ट आपको सूट करेंगे। 12वीं के बच्चों को बता सकते हैं कि भैया कोई कहेगा मैं तो MBA करा रहा हूँ अपने बच्चे को, भाई नहीं कराना, MBA सूट नहीं करता, तो मैं BBA, ये भी सूट नहीं करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराना, ये भी सूट नहीं करता। तो क्या सूट करता है, वो ऑप्शन निकल के सामने आ जाएगा, बता दो। आप बिजनेस करना चाहते हो, मान लो आपने अपने फादर से पैसे लिए 10 लाख रुपए, आपने कहा भाई साहब मैं तो बेकरी की शॉप खोलूंगा बढ़िया सी, पता लगा बेकरी का काम आपके ऑरा को सूट ही नहीं करता, तो आप ये समझ लेना कि वो पिताजी के पैसे भी गए और आपका जो टाइम और जो कॉन्फिडेंस है वो भी जाएगा। तो जब कॉन्फिडेंस लूज होता है और पैसा जाता है तो एक फियर आता है, क्रिएट होता है, आदमी चैलेंजेस लेने से डरता है ना। जी, गलती से आपने दोबारा कोई बिजनेस शुरू किया कि एक बार दोबारा करना करना तो बिजनेस ही है, पता लगा वो भी आपके ओरा को सूट नहीं करता, वहां भी आप नुकसान उठा लिया, तो पहले ही पता चल जाए तो बच जाओगे ना। पिताजी के पैसे भी बचे, अपना टाइम भी बचा। ऐसे कितने लोग हैं स्क्रीन के ऊपर जिन्होंने 2 साल 3 साल ग्रेजुएशन करी, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करी, 5 साल कंप्लीट करने के बाद में फिर उसी से रिलेटेड 5-10 साल की जॉब करी, और उसके बाद वो लाइन छोड़ के डिफरेंट बिल्कुल लाइन में आ गए। बहुत बहुत सारे। नहीं हो। आप ही हैं, सिद्धार्थ जी ने भी हाथ खड़ा किया, वही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या हुआ, आप एक बात बताओ, जब यंग टाइम में बॉडी के अंदर एक आग होती है, एक जुनून होता है कि यार दुनिया पलट देंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, वो 5 साल पीक टाइम, वो 5 साल 10 साल जॉब का पीक टाइम तो निकल गया। अब आपकी शादी हो गई, अब सेक्रीफाइस वाली लाइफ जी रहे हो, तो सारी लाइफ ही आपकी तो पहले अगर चीजें क्लियर हो जाती तो कितना बढ़िया था। आपने पार्टनर रखा, पहले चेक कर लो, आप जिससे शादी करा रहे हो, कर रहे हो, आप उसको चेक कर लो कि इससे कंपेटेबिलिटी मैच करती है नहीं करती, तो पहले ही चीजें पता लग जाएंगी। बराबर सर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हम चेक कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन है सर, साइंटिफिक मतलब लॉजिकल तरीके से सारे कोर्सेज हैं, पूरे लॉजिकल, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। बिना आपको कहा जाता है, मान लो एक से कि पीपल के पेड़ पे जाओ और जाके क्या बोलते हैं अपना दिया जलाओ और वहां पे मतलब कोई एक उपाय कराओ, उसके पीछे बराबर है। लॉजिक होगा ना। अगर पूछोगे तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो भी कोई लॉजिक लॉजिक तो लॉजिक पता होना जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है, बिना लॉजिक के कोई भी काम नहीं होता। अब मैं बड़े सारे पॉडकास्ट देख रहा हूँ जिसमें कुछ भी बोल दिया जाता है, जी, तो मुझे उसके पीछे लॉजिक ही नहीं समझ में आता। मगर लॉजिक समझा दो भैया तो समझ में आ जाए, वरना समझ ही नहीं आ रही बात। बराबर सर। तो जी, देखो हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4-4 5-5 तरीके के कोर्स कर रखे हैं, लेकिन कामयाबी फिर भी नहीं मिल पा रही। भी क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कि इन 4-5 कोर्स में से कौन सा कोर्स आपके ऑरा को सूट कर रहा है। जो कर रहा है उस पर फोकस कर लो ना, आपको कामयाबी मिल जाएगी। सही बात है सर। बस यही है सर। और ये भी बताता हूँ, ये कोर्स जो है वैसे 15,000 का है, जो हम 10,500 रुपए में दे रहे हैं, और उसके साथ में ये एलरोड गिफ्ट कर रहा हूँ। और एक जो मैंने आपको दिखाया था कि 6-in-1 होगा बूस्टर, ये बहुत मैजिकल डिवाइस है। ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोल के ब्रेन को पावर देता है, तो ये भी साथ क्या में बोलते हैं, थोड़ी सा नाम बताइए सर, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं 6-in-1 ऑरा बूस्टर। 6-in-1 और बूस्टर। जी बॉडी सर। की 6 ब्लॉकेज को खोलता है, हमारे चक्रास को सपोर्ट देता है, जियोपैथिक से प्रोटेक्ट करता है, IR का इम्पैक्ट ठीक करता है, UV का इम्पैक्ट ठीक करता है, दूसरों के ओरा से प्रोटेक्ट करता है, और हमारी नेगेटिव ओरा को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में। तो बॉडी को ब्रेन में पावर जानी शुरू हो जाती है। अब ये क्या रीजन है? अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेना दोस्तों। एक जी। पानी का पाइप ले लो, और वो पाइप 20-25 मीटर लंबा ले लिया आपने, नलके पे लगा दिया उसको पाइप को, और दूसरा हिस्सा आप गार्डन में लेके खड़े हो, लेकिन वो पाइप 15 जगह से फोल्ड है। नलका तो पानी खोल नहीं। दिया, नलका खोल दिया, लेकिन पानी नहीं आ रहा, गार्डन में पानी देने के लिए पानी नहीं आ रहा। तो क्या करोगे अब? क्या करोगे नवल जी? सर पाइप चेंज करना पड़ेगा। अरे भैया, पाइप के फोल्ड खोलने पड़ेंगे।
जी क्या यार नवल जी, आप कैसी बातें करती हो? पाइप ही चेंज करना पड़ेगा? मतलब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी नहीं खरीद लो, गाड़ी ठीक कराऊंगा ना। जी तो वो पाइप के फोल्ड खोलने पड़ेंगे। तो वो जो 15 फोल्ड है, अगर मान लो हमने उसमें से 5 फोल्ड खोल दिए जी तो 33% पानी आना शुरू। बराबर सर। अगर हमने 10 फोल्ड खोल दिए तो 66% पानी आना शुरू। जी सर। और अगर 15 के 15 फोल्ड खोल दिए तो क्या होगा? पानी का फ्लो प्रॉपर शुरू हो गया जो नलके में आ रहा था। जी अब मान लो पाइप को आप आगे से प्रेस कर देते हो, जी तो आप 10-15 फुट दूर तक और स्प्रे मार सकते हो पानी का, कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। अब अपनी बॉडी को ले लो कि आपकी बॉडी में मान लो आईआर का इफेक्ट है, यूवी का इफेक्ट है, नेगेटिव हो रहा है, कोई प्लेनेट का इफेक्ट है, कोई चक्रास का इफेक्ट है, जियोपैथिक का इफेक्ट है, कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट है, या कोई इफेक्ट है, तो वो ब्लॉकेज है। जी हमने आपकी बॉडी को स्कैन किया, जी स्कैन करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई, ये रिपोर्ट बन गई, ठीक है, ये रिपोर्ट जी बन गई। इस रिपोर्ट को हमने आपसे शेयर किया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। जी तो जैसे ही आपकी ब्लॉकेज खुली तो क्या हुआ? हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ये देखा था आपने जो बॉडी के 7 चक्रास? हाँ कल आपने दिखा, मैं देखा था। हाँ, तो वो चक्रास में जब वो ठीक हुए तो प्रॉपर फ्लो ऊर्जा का शुरू हुआ, तो ब्रेन को पावर जाने लग गई। जी तो जब ब्रेन को पावर जाने लग गई तो काम शुरू। अब आप अपना विजन, अपने ड्रीम सब कुछ पूरे कर सकते हो। मतलब सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, उसी सारा लिंक उसी से मेरे हिसाब से, कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट फिर समझे? चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट समझे? जी जी कार चलाते हैं सभी घर के लोगों में कार होगी। 6-8 महीने साल के अंदर कार के जी अंदर क्या होता है, उसकी सर्विस करानी पड़ती है, उसका फिल्टर साफ कराते हैं, उसकी ऑयलिंग होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ कंप्लीट कराते हैं। तब गाड़ी फिर जी 2-4-6 महीने साल के लिए ठीक हो जाती है। जी 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 हमारी बॉडी का ऑरा ब्लॉक है, उसको पता चल जाए, उसकी उसकी रेमेडी करो, उसको ओपन करो, ऊर्जा का फ्लो ठीक हुआ, चल पड़ा, हो गया जी। काम। सिंपल है, लॉजिक है सर ये। मुझे अच्छा काफी अच्छा लगा सर जो आपने हिसाब से एक्सप्लेन किया ना। मैं भी एक बार अपना जियोमेट्रिक के और चेक करवाना चाह रहा था सर आपसे। सर बहुत टाइम ले लिया, फिर लूंगा मैं, बाकी लोगों को भी मैं पसंद करूंगा मैं आपसे, क्योंकि एक डाउट था मेरे को अंदर का, वो भी आपसे क्लियर करवा देता हूँ मैं। जियोमेट्रिक का और चेक करवाना सर मेरे को। अच्छा चलो, मैं एक मिनट कर देता हूँ, चलो। नहीं है सर? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कल आपने मतलब आज जो आपने जियोमेट्रिक और चेक किया ना, मेरा मेरा आज इससे 200% कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं आपको कल आपको व्हाट्सएप करता हूँ सर, मैं आपसे, आपका नंबर शायद मेरे पास में है। कहीं मैं दूर कल रहते हो आपको आप? रहते कहाँ हो? कहाँ रहते हो? मैं सर वापी में रहता हूँ, वापी गुजरात में सर। तो फिर एक मिठाई का टुकड़ा जो है ना, कोरियर करा देना, जिसकी लाइफ हो 5-10 दिन। नहीं, मैं आपको सर दिल्ली आऊंगा, आपको गुरुजी के नाम से, गुरुजी की हमारे ऊपर मेहर है, गुरुजी का शुक्राना है, तो मैं आपको मिठाई खिलाने दिल्ली आऊंगा सर, आप अरे चिंता सर ना करें। मिठाई की बात नहीं है, जय गुरु जी बोल दो। जय गुरु जी। थैंक यू सर। चलो ओके थैंक जी, थैंक यू वेरी मच। चलो ओके, रमेश तिवारी जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको सर। रमेश तिवारी जी अनम्यूट कर दिया सर। अब फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं सबके, और फास्ट चलते नमस्कार हैं। हाँ राम राम जी सर, बोलिए सर। सर, मेरे को शूट करेगा नहीं करेगा? सर क्या सूट करेगा? ये कोरा वाला। अच्छा, मैंने कहा भी मिठाई की बात हो रही थी तो आपने पूछा कि मिठाई, अब मैं भी पूछ लूं। और बस कहने का काम, सूट करेगा सर, मैच कर रहा है सर, 100% कंपेटेबिलिटी मैच कर रही है, जी। सूट करता है सर। ये जियोपैथिक जा देख दीजिए मेरा भी। सर आपके ऊपर जियोपैथिक इसका असर है? है। है, बिल्कुल है सर। ठीक है, मैं करता हूँ, ज्वाइनिंग करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी। ओके, संतोष शर्मा जी मैंने अनम्यूट कर दिया, अभी फटाफट आता हूँ सबके पास। बोलिए मैम, अनम्यूट कर दिया मैंने संतोष शर्मा जी को। अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आप। अब आ रही है आवाज? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। राम राम मैम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ, जी तो मैं ये कर सकूंगी कोर्स?
पहली बात तो पहले समझ में आएगा मुझे, नहीं मेरे तो यही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। चलिए जियोपैथिक मैं अभी बता देता हूँ आपको। और स्कैन का काम कुछ नहीं करता, सॉरी नहीं करता आपको। वही मैं कुछ भी सीख के ना छोड़ देती हूँ, तो इस नहीं तरह आपको से करता भी, आपको और स्कैन का काम शूट भी नहीं करता। फिर क्या करूँ मैं? हाँ जी। अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या जियो में पैथिक इफेक्ट है क्या इसमें नहीं है, मेरे में? नहीं है। नहीं है। नो, तो यहाँ पे हम अपने घर पे आए थे, 1-2 साल हुए हैं। उसके बाद से हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में काफी लड़ाई होती है। वो रीजन जियोपैथिक की वजह से ना होके ना, वो कोई रीजन और भी हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, ये भी इसको भी चेक करते हैं एक बार। देखिए आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। IR UV का भी इफेक्ट है। और अपना पेट से लेके पैरों तक का इशू का ध्यान रखिएगा। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो पेट से लेके नीचे तक के हिस्से में आएगी। अर्थराइटिस है मुझे, घुटनों में दर्द है। आपके घुटनों हो में गए प्रॉब्लम? 7, 8, 8, 10 साल हो गए। अच्छा, आपको पेट से नीचे वाला जितना भी हिस्सा है ना, मेन इशू इसी के रहेंगे। वो घुटनों का ही है प्रॉब्लम। जी। तो उसके लिए फिर क्या आपको मैं वो फोटो वो भेजूं, वो क्या करूं, स्कैनिंग करूं? आपको पूरा एनालाइज करके तभी बता पाऊंगा। और आप याद रखिएगा, आपको ना पेट से रिलेटेड इशू आएंगे, मैं बताता हूँ। पेट से रिलेटेड इशू आएंगे, स्किन या ब्लड से रिलेटेड इशू आएंगे, आपको लोअर बैक से लेके पैरों तक के इशू आएंगे। तो आए तो ये समझ लीजिएगा, आपके 3 चक्रास जो है ना पेट से, सोलर प्लेक्सस से लेके नीचे तक के प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसमें ऐसा है, हमने हमारे गुरु जी हैं, कोई और गुरु हैं, उन्होंने सारा ही बता रखा है। जैसे वो ध्यान करवाते हैं, तो स्कैनिंग करवाते हैं, जैसे पूरी 5 शरीरों की स्कैनिंग और हर चक्रों की स्कैनिंग, वो मंत्र वगैरह दिया हुआ है। तो उससे ना उससे ठीक हो जाएगा? उससे कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती है। उससे आपके जो ऑरा और ऑरा बढ़ता है फॉर द टाइमिंग। हम पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फॉर द टाइमिंग हमारा ऑरा बढ़ जाता है उससे। पर यहाँ पे आने के बाद ना कुछ नहीं हो रहा, इस घर में आने के बाद कुछ नहीं हो रहा। स्कैनिंग में पता चलेगा मैम। अच्छा, तो मैं आपको फोटो भेजूंगी कैसे? मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूंगी आप आपसे। एक बार बात कर लीजिएगा पहले। ठीक है। ओके, इससे बात कर लें। ओके, अंशु अग्रवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम, राम राम जी। हाँ, अभी आपका आज का पूरा सेशन सुना सर। जी पिछले 2 सेशन तो नहीं सुन पाए थे, 9:30 को स्टार्ट किया था, जी। तो काफी अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि हम 14 ईयर से मेडिटेशन कर रहे हैं। जी हमें हम ये पता करना था कि हम ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार ये देख लीजिए। और हमारे ऊपर कोई जो आपने बताया है जियोपैथिक, वो स्ट्रेस है क्या? आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मुझे आपका सिर्फ फेस दिख रहा जी है। आपका नाम क्या है मैम? अंशु अग्रवाल? हाँ, अंशु अग्रवाल सर। ओके, आपको ओरास कहने का काम सूट करता है और जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो ये सर, हम जैसे इसमें अभी बिल्कुल एम्प्टी है, मीन्स हमें इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो सबसे तो ज्यादा बेटर रहता है। उसका रीजन क्या हाँ, है कि जो भी आता है वो फ्रेश वे में आता है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता ना, या वो सिर्फ कैच करते हैं। वो मतलब लॉजिकली जो समझाया जा रहा है सिर्फ उसी को रिसीव कर रहे होते हैं। जी सर, हमने आपकी अभी पॉजिटिव एनर्जी भी सर फील की। जो आप बता रहे थे उससे हमको एनर्जी आ रही थी, इवन आपके संस्कार पे भी हमें वो फील हो रहा था, इसलिए हम आज सेशन किया है। और सर, घर पे है क्या इसका कुछ? क्योंकि ये अपना घर है, ऐसा कुछ है तो नहीं
लेकिन आप वो भी एक बार देख लीजिए। देखो और जियोपैथिक आपके ऊपर नहीं है तो घर पे भी प्रॉब्लम नहीं है फिर। सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो नहीं कोई हम नहीं। अगर ये ज्वाइन करते हैं तो सर सक्सेस मिलेगा आगे, जैसे हमको अपनी हाँ, फैमिली है। आपको ऑरा स्कैनर सूट कर रहा है। देखो मैं आपको सबको एक बात बताता हूँ, ऑरा स्कैनर सीखने के बाद, है ना, घर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई काम करना है कुछ, है ना, उसको आप चेक कर सकते हो पहले से। बिल्कुल जैसे आपके बच्चे ही हैं, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी जॉब पकड़नी है, कौन से नंबर की गाड़ी लेनी है, जो हमारी जो जो घरेलू चीजें चलती हैं डेली, हाँ डेली नीड्स जो है। वो चेक कर सकते हो, ऑरा चेक कर सकते हो, है ना। हम्म। और मान लीजिए उनके ऊपर कोई दोष है वो चेक कर सकते हो, फिर प्लैनेट चेक कर सकते हो, चक्रा कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो चेक कर सकते हो, इवन जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है उसको उसके ऑरा से रीड कर सकते हो। या बिल्कुल वो चीज हमने आपकी बातों से हमें ऐसा लगा कि इससे हमको अवेयरनेस आ जाती है एक बात फ्यूचर की। बोलूं हाँ कि जी। जो सिर्फ जियोपैथिक भी कई लोग ना क्या कर रहे हैं, ऑरा स्कैनर सीखकर जियोपैथिक स्पेशलिस्ट का काम कर रहे हैं। जियोपैथिक इतना, देखो रेडिएशन कैसे होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आज ना रेडिएशन हर जगह है। एयर एयर रेडिएशन है, अर्थ रेडिएशन, पॉल्यूशन रेडिएशन है, हर जगह रेडिएशन है ना। अब ये एक वो है डिवाइस, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन किया, इस लैपटॉप में रेडिएशन है, देखो रेड कलर जलना शुरू हो गया, इस लैपटॉप में भी रेडिएशन है, हाँ है ना। और इस रेडिएशन को, ये देखो ये रेडिएशन कितना है, मैं अभी 2 फुट दूर हूँ लैपटॉप से, ये मैं अब हो चुका हूँ तकरीबन 4 फुट की दूरी पे, तकरीबन 6 फुट की दूरी पे हो चुका हूँ यहाँ पे। तो देखो 6 फुट की दूरी में भी ये रेडिएशन है ना। तो ये अर्थ में भी रेडिएशन है। अभी भी मैं इस क्या बोलते हैं लैपटॉप के रेडिएशन में, मोबाइल की रेडिएशन में, तो हम रेडिएशन में बैठे हैं। ऊपर से जियोपैथिक का रेडिएशन तो पूरा खत्म ही कर देता है इंसान को, खत्म ही कर देता है। ये देखो ना। हाँ बिल्कुल सर, पता चल रहा है कि क्योंकि हम लोग सर अटेंशन से ही ये पता कर लेते हैं। एक्चुअली इतना लंबा समय हो गया है कि अटेंशन से ही पता चल जाता है कि ये घर में प्रॉब्लम है कि नहीं है, या आप जो एनर्जी चक्रा। पे आप एनर्जी पे ही काम कर रहे हो। जी सर, हम अटेंशन वर्क कर रहे हैं काफी समय से, और अभी 14 इयर्स हो गया। हम लोग मतलब कोई डिवाइस नहीं यूज करते, कुछ नहीं। जैसे आपने बताया कि ये जेमस्टोन है, ये सब नहीं पहनना चाहिए, वो 100% राइट है कि आप पे सूट नहीं हो रहा है तो उसका अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पे। तो आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। तो हमें सर, जैसे हम अभी एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, एक्चुअली हम लॉयर हैं, बट हमने मैरिज के बाद ये कुछ ऐसा हुआ कि एक्यूप्रेशर वो स्टार्ट किया। सर उसे कंटिन्यू करना चाहिए और आपका ये जो है ये कोर्स भी करना चाहिए। मैंने आपको बताया ऑरा स्कैनिंग आपको सूट करती है, तो अगर सूट करती है तो कंपैटिबिलिटी मैच करती है, इसमें सक्सेस रेशियो आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, तो करना चाहिए सर। बिल्कुल देखो आपको मान लीजिए किसी की नेचुरोपैथी या एक्यूप्रेशर का काम करते हैं, अगर आपने उसकी बॉडी पे चेक किया जियोपैथी का, तो समझ लो 50-70% तो अपने प्रॉब्लम का निकाल लिया, हाँ बिल्कुल है सर, ना। वो तो तो पता आपने ही चल जाता है सर, देखते सही। वहीं से ये पता लग जाएगा इसके घर में भी इशू होंगे। बिल्कुल। ओके सर, ठीक है सर, हम देखते हैं, हम आपको कल तक बताते हैं। हमें काफी अच्छा लगा आज का सेशन। मेन है सर पॉजिटिव एनर्जी हमें आ रही है आपकी उससे। तो ठीक है सर, बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी मैम, थैंक यू। ओके, प्रीति खंडेलवाल लिखा हुआ है, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी, मैं रेकी तो करती हूँ, मगर मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में। और दूसरा कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जयपुर में, तो 40 साल से उस पर केस ही केस चले जा रहे हैं। तो ये क्या कारण है, इनका कुछ कारण पता पड़ सकता है? तो मैं एक उपाय वैसे बताता हूँ आपको। वो ऑरा स्कैनर, हाँ वो ऑरा स्कैनर का उपाय नहीं है। मेरे से आज एक फोन आया था, मुझे हाँ नाम पता किसका फोन है, लेकिन हो सकता है उन्होंने आज क्लास ज्वाइन की हो, तो मैंने उनको कहा था क्लास में बताऊंगा। एक उपाय ऐसा बताता हूँ कि कोई काम ना बन रहा हो ना किसी का, जैसे प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही, या घर में कोई हेल्थ इश्यूज आ गया कि मतलब कहते हैं ना कि अब भगवान भी देखेगा, या कोई ऐसा काम जो बिल्कुल ही अड़चन बन चुका है ना। तो एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो मतलब लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसमें आपका भाव होना चाहिए, लेकिन वो ऑरा स्कैनर से हटके है।
है ना। अच्छा। अपनी जिंदगी में हाँ। परेशानी में अच्छी खासी फंस जाओ तो एक काम कर लेना, मंगलवार के दिन सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाओ और सीधा जाओ पीपल के पेड़, 11 पत्ते तोड़ लो पीपल के विद डंडी, अच्छा। हाँ। उसको घर में लाके साफ पानी से धो लो, फिर उसके बाद गंगा जल से धो के और केसर से ना उसके ऊपर हर पत्ते पे 7 टाइम्स लिख दो राम। अच्छा। तो हाँ। 11 पत्ते पे 77 टाइम्स हो गया। हाँ। फिर जो हाथ में मोली बांधते हैं ना, रेड कलर की मोली बांधते हैं, हाँ। 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 उससे उसको बांध के हार बना लो उसका, अच्छा। हाँ ठीक है। और वो लेके आप हनुमान जी के मंदिर चले जाओ और हनुमान जी के हाथ हाँ। में या गले में उसको डाल दो। अच्छा। पैरों में ठीक मत है। रखना क्योंकि उसमें राम का नाम हाँ। लिखा हुआ हाँ है। और बराबर है। हाँ। अपनी पूरी जो सच्ची भावना है उससे वहां पे हाँ। बैठ और हाँ। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना और ईश्वर को बोल देना कि हे ईश्वर, मैंने आपको राम का नाम लिख के आपके सपुर्द कर दिया अपनी प्रॉब्लम, अब इसको आप देख। लेकिन इसमें भाव होना चाहिए। आप यकीन मानना कि 7 मंगलवार पूरे कंप्लीट होने से पहले मैक्सिमम लोगों हाँ। के काम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। भाव होना चाहिए, ट्राई नहीं कि चलो ये भी करके देख लेते नहीं हैं। नहीं, ये अरे हम जब 40 साल से परेशान है तो दिल से ही चाहते हैं कि ये काम हो। तो आप करके देखो एक बार। ठीक है साहब, और आपसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं कभी भी? बिल्कुल कर सकते हो, मैं कोई वीआईपी तो हूं नहीं, मैं भी ऑर्डिनरी आदमी हूँ, नहीं लोगों से बात नहीं नहीं करता हूँ। नहीं नहीं। और दूसरा एक बात और है कि मेरे ब्रदर को कैंसर है, सर में हुआ था उसका, 2 साल से ऑपरेशन हो गया है, मगर उसकी स्थिति खराब होती जा रही है जैसे। तो आप उनकी एक तो बार अब फोटो भेज दो, मैं चेक कर दूंगा। अगर उनके घर पे जियोपैथिक है तो फिर मैंने भी ये सारे तो एक्सप्लेन किया। हाँ 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 हाँ। अच्छा, उसकी फोटो भेजो, आपको स्कैन हाँ, उसमें व्हाट्सएप लिख पे। देना, उसमें वॉइस हाँ मैसेज भेज देना, उनका नाम लिख देना। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो उसके घर की भी फोटो भेजना जरूरी है क्या? नहीं, एक बस उन्हीं की फोटो से ये पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम, तो अगर उस वजह से है तो रूट कॉज पकड़ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, फिर मैं कल आपको फोटो भेज के फिर बाद में बात करती हूँ। ओके, थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, जो लोग भी कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड है, आप लोगों का वेलकम है। मैं अपने कोर्स में पूरा कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। अमेजिंग कोर्स है, इसके बाद शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी प्रैक्टिस से ही आप बहुत सारी चीजें चेक कर पाएंगे। तो रश्मि वासने जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, राम राम जी। सर आपका सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था जी एंड बहुत नॉलेजेबल है, मोटिवेशनल है। मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी थी आपसे। जैसे आपने कहा था जियोपैथी स्ट्रेस, तो जैसे एक घर में हम लोग रह रहे हैं तो इन द बिगनिंग एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अचानक से घर में लाइक बिजनेस नहीं चल रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या उस घर में जियोपैथी स्ट्रेस हो सकता है? आपके घर पे जियोपैथिक है मैम? नहीं, मैं बात जिसकी बात कर रही हूँ वो मेरे ये रिलेटिव है। आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है? अच्छा, मेरे घर में है। आपकी घर पे मतलब आपकी बॉडी के ऊपर है? ओके। हाँ जी, आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है। और वो भी देखो अप्रोक्सीमेटली 60% दिखा रहा है अच्छा, जी। तो सर अगर हम मकान चेंज कर लेते हैं बिकॉज वी नहीं आर नहीं प्लानिंग फॉर। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, ये ये सोल्यूशन है। नहीं नहीं, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो मेरा घर था पहले दिल्ली में, वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस था, मैंने उसकी पूरी ट्रीटमेंट कर रखी थी। और 50-60 मीटर की दूरी पे रेलवे ट्रैक था। तो क्या हुआ, कई साल हम वहां रहे तो बीच में क्या हुआ, रात को मालगाड़ी जाती थी वहां से, तो हमें महसूस होना शुरू हुआ कि हमारे घर में वाइब्रेशन आनी शुरू हो गई हमारी बिल्डिंग में, है ना। 3 मंजिल की थी, नीचे ग्राउंड +3, तो उसमें वाइब्रेशन आनी शुरू हो गई। तो हमारा एक डिस्कशन भी हुआ कि क्या हो रहा है, कि या तो बिल्डिंग कमजोर हो रही है या क्या। तो अड़ोस पड़ोस वाले बोले कि हमारी भी जो है ना बिल्डिंग में वाइब्रेशन आ रही है। तो बोले, किसी ने बताया कि जब मालगाड़ी जाती है तब होती है वाइब्रेशन, पहले नहीं होती थी इतने सालों से। तो क्या हुआ, एक लाइन क्रिएट हुई, और वो लाइन जो है वो वहां क्रिएट हुई जहां मेरा बेडरूम और डैडी का नीचे का बेडरूम सेम था। तो क्या हुआ, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और मेरे को, मेरी वाइफ को माइग्रेन का इशू हुआ। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि मैंने घर को सील कर रखा था, सब ठीक था, वो कहता चिराग तले अंधेरा। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने तो घर ओके कर रखा, मुझे यही नहीं पता लगा कि एक लाइन बन गई। लोगों को ज्ञान दे रहा था, मुझे अपने घर के ही मिस कर गया एक जगह। तो क्या हुआ, जब फादर को हुआ, ट्रीटमेंट के लिए गए, जब उनको प्रॉब्लम हुई तो मेरे एक फ्रेंड आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जियोपैथिक कर रखा भाई तूने? मैंने कहा यार सभी कुछ कर रखा है।
तो कह रहे चेक कर ले। मैंने कहा ये देख, ये भी कर रखा, ये भी कर रखा। गलती से मैं अपने रूम में गया तो मेरे मतलब वहीं मेरे को एकदम से समझ में आ गई ये हो गया था, क्योंकि वहां बहुत हाई लेवल का था। और देखो नीचे वाले घर में एक बच्चे को प्रॉब्लम, साथ वाले घर के अंदर प्रॉब्लम, नीचे वाले घर में प्रॉब्लम, सबके घर में वो प्रॉब्लम उसी लाइन के ऊपर थी। क्योंकि वो बिल्डिंग ऐसे बनी थी कि उसमें लास्ट वाला बेडरूम जो था ना, वो सबने अपना मास्टर बेडरूम बना रखा था। तो नीचे वाले फ्लोर पे मैंने फादर को दे रखा था, ऊपर वाले फ्लोर पे मैं था, वहाँ पेरेंट्स से। तो मेरी वाइफ और मेरे को भी माइग्रेन इशू हुआ। तो जो डैमेज होना था ना, आज इतना सेंसिटिव हो गया कि जैसे ही कार से उतरते हैं, गर्मी में निकलते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे होता है। सर मेरा ऑरा कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? चेक कर देता हूँ मैं एक मिनट। एक्चुअली क्या होता है ना, किसी मैं आपका पॉजिटिव ऑरा भी 50% आ रहा है, नेगेटिव ऑरा भी 50% आ रहा है। इसका मतलब सर? इसके पीछे डिटेल होती है, लॉजिक होता है इसके पीछे। इसका मतलब कि कुछ ऐसा रीजन है जो ऑरा को ब्लॉक कर रहा है। अगर वो रीजन हटा दिया जाए, जैसे आपने कोई कुछ वो पहन रखा है, जेमस्टोन या कुछ पहन रखा है ऐसा कुछ, कोई अंगूठी, डायमंड? नहीं, गोल्ड है बस, ऑर्डिनरी गोल्ड। डायमंड वायमंड कुछ नहीं पहना हुआ? नहीं, डायमंड नहीं पहना है। हाँ, तो फिर कोई रीजन होगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो 1 सेकंड के अंदर ये चेक कर सकते थे कि अगर इस वजह से है तो भी पता चल जाता, वरना वो प्रॉपर स्कैनिंग में ही पता लग पाएगा। अभी देखिए सर। मैम अभी बहुत लोग हैं। एक मिनट बस देखिए, और मुझे ये बताइए प्रोफेशन मुझे सूट। आपने किया क्या अभी? आपने अभी क्या कुछ किया है क्या? सर मैंने अपनी चेन उतारी थी सिल्वर की, इसमें क्या जिसमें लगा? क्रिस्टल ब्लैक क्रिस्टल था। अब ये देख लो, आप पकड़ के रखो दोस्तों, सभी देखना। ये देखो, मैं इनका पॉजिटिव हो रहा चेक कर रहा हूँ, ये आया पॉजिटिव हो रहा। अब इसको रख दो साइड में। मैं फिर यही तो मैंने कल किया था, यही मैंने बताया था कि लोगों ने क्रिस्टल, या अभी मैं पूछ भी रहा था, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको मत पहनिए, नुकसान दे रहा है। क्या चीज सर? ये आपको कुछ नहीं नुकसान दे रहा पहनी। है, इसको मत पहनिए। अच्छा सर, एक और चीज बता दी, ये प्रोफेशन मेरे लिए सूटेबल रहेगा? बिल्कुल सूट करता है 100%। इसका कोई कर्मा बाउंस बैक वाला स्ट्रैटेजी तो नहीं होगा सर, जैसे जैसे बाकी नहीं, देखो मैं अ, बता, सुनो सुनो। हाँ, जब आप स्कूटर बाइक चलाते हो तो हेलमेट पहनते हो, सारे पेपर्स ओके करते हो। कार चलाते हो तो सीट बेल्ट पहनते हो और पूरा प्रॉपर चलाते हो, है ना? तो हर चीज की एक रूल होते हैं, तो इसमें भी कुछ रूल है, उसको फॉलो करो। तो दिक्कत क्या है, मैं भी तो कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर महीने मेरे साथ जुड़ते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो इसमें प्रोटेक्शन शील्ड आप देंगे? आपको सब कुछ बताऊंगा मैं, सब कुछ A to Z, धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम है, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, एक काम कर लेते हैं। सिर्फ आप अगर ये जानना चाहते हैं आपको सूट करता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है। तो आपका नाम लिखा है वैधी गोहाने। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, फटाफट आ लेता हूँ मैं। हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुझसे सूट करेगा? मैं चेक करके बताता हूँ। बिल्कुल सूट करेगा मैम, 100% मैच करता है आपके साथ। आपका भी पॉजिटिव हो रहा, आपका भी पॉजिटिव हो रहा 0 है, नेगेटिव हो रहा आपके साथ भी है। ओके सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई कुछ कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेस कर ले। ओके, BN नीलम जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, राम राम जी। सर मेरे को एक पूछना था कि हम जिस घर में रह रहे हैं ये हमारा खुद का घर है ना? अच्छा। तो इसमें पहले तो हमारे ससुर जी की तबीयत 2-3 साल 4 साल तक खराब रही। उसके बाद में सास की तबीयत खराब रही, और अब मुझे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देवरानी को भी रहती है। जियोपैथिक है मैम, मैंने फटाफट चेक कर लिया, इसलिए आप बोल रहे थे, मैंने अच्छा। चेक कर लिया। आपकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है है 100%। और आपने जो बताया था कि वो सीलन आ जाती है, पपड़ियां होती हैं, तो वो जो आपने एड में दिखाया था
तो उसके बाद से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा, तो मैंने कहा सर से अपन देखते हैं कि ये क्या तो कोर्स है। आपको कुछ है? जी हाँ, है ना सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो, जब जियोपैथिक रेडिएशन बहुत हाई होता है तब क्रैक्स आते हैं, तब क्रैक्स की वाली सिचुएशन शुरू होती है। तो इनके घर में अगर क्रैक्स है और इन ये क्या बोल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक को प्रॉब्लम, क्या बताया था कि कैंसर है, फिर क्या हुआ? मतलब पपड़ियां उतर रही है, कलर हमने खूब हेल्थ करवा इश्यूज, हेल्थ इश्यूज क्या बता रहे हो? हेल्थ इश्यूज पहले ससुर जी को हुआ, फिर सास को हुआ, तो 2-3 साल मतलब बीमार रहते हैं, फिर डेथ हो गई उन लोगों की, है ओके। ना। अब मुझे हो रहा है, दो रानी है उनको हो रहा है, कभी हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, देवर का एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ ना कुछ चलता है, बेटे का एक्सीडेंट हुआ। घर में सब चिड़चिड़ेपन, शॉर्ट टेम्पर्ड, अग्रेशन, थकावट। हाँ, थकावट बहुत महसूस होती है, दोस्तों और अब ये जिसमें बात, खूब ये जो नीलम जी ने बताया, इसका सोल्यूशन डॉक्टरी इलाज है, लेकिन इसका सोल्यूशन रूट कॉज जो है वो कहीं और छुपा हुआ है। जैसे ही ट्रीटमेंट होगी इनकी घर की प्रॉब्लम सॉल्व। अब बताओ कितना डैमेज हो चुका है घर में, कितने लोग हेल्थ इश्यूज से, कितने मेजर इश्यूज से कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। पर है क्या, तो सिर्फ चेक कर रहे हैं, जियोपैथिक इलाज करते हैं 50-70, इनके हेल्थ इश्यूज जो हो गए वो हो गए, बाकी रिकवरी हो जाएगी। तो सर ये सूट करेगा मुझे कोर्स? मैंने चेक कर लिया, करता है आपको सूट। करता है। हाँ, आप अपनी फैमिली में, अब आगे वाले आने वाली जनरेशन और अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इनकी हेल्थ इश्यूज को तो स्टॉप कर दोगे। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है गड़बड़। अब क्या है, हम अच्छे से पूजा पाठ करने वाले लोग, सात्विक लोग हैं, अच्छे से रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। जी, तो मैंने एक बार सर से पूछा जाए। तो आपको पता चल गया, जी सर। इस पे काम कर लो, वरना आपको पता है कि घर में अगर एक भी बंदा बीमार हो या हेल्थ इश्यूज हो तो पूरा घर डिस्टर्ब पूरी हो जाता है। फैमिली हाँ डिस्टर्ब होती है। ठीक नहीं सर, डेफिनेटली मैं कोर्स करूंगी, और है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राम धन्यवाद राम। सर। राम राम। कमल सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जय गुरु जी सर। हाँ, जय गुरु जी। हाँ सर, मैंने पेमेंट तो कर दिया, आपको डिटेल भी भेज दिया है। और जस्ट खाली पूछना चाहता था, अभी थोड़ा सा मेरे कोई ब्लॉकेज है या थोड़ा चेक, एक बार चेक कर सकते हैं? अगर आपने सर ज्वाइन कर लिया ना कोर्स, तो अब आपको सब कुछ हाँ पता लगेगा, बल्कि अब आप लोगों को ठीक करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ बिल्कुल, एक बार खाली। क्या पता करूं, बताओ। अभी कोई ब्लॉकेज है क्या? चलो, आपका पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा आ रहा है, आईआर का भी इफेक्ट है, यूवी का भी इफेक्ट है। एक दोष पकड़ा है मैंने, वो क्लास में बता दूंगा, यहाँ नहीं बताता, क्लास में आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको पर्सनली बता दूंगा, है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत और नहीं। आपको बताता हूँ, सर आपके भी चक्रास में बहुत सारे इशू हैं। बहुत सारे इश्यू हैं। आपको हार्ट से लेके नीचे तक, जो हार्ट है हमारा, वहां से लेके नीचे तक हाँ के जी, भी। हाँ जी, और बहुत सालों से है। हाँ, आपको पेट से रिलेटेड इशू भी है, आपको क्या बोलते हैं, सैक्रल चक्रा से रिलेटेड भी है, रूट चक्रा से रिलेटेड भी इशू है, आपका हार्ट चक्रा भी ओवर एक्टिव हुआ पड़ा आपका। राइट, और घर में भी डिस्टरबेंस बहुत है कई सालों से। मैं बता रहा हूँ बट आपको। ये जो घर में रह रहे हैं अभी, साल 1.5 साल से रह रहे हैं, बट इश्यू हमारा स्टार्टिंग से ही है। हाँ, वो मैंने कहा ना, एक रीजन है, वो आप फोन पे फिर से पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है सर, वो थैंक यू क्लास सर। में जब आप चेक करोगे ना, तो अपने घर के भी लोगों का चेक कर लोगे। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने वो मैंने पेमेंट आपको जो भेजी है उसमें अपना नाम जरूर लिख देना, सभी लोग जो जो भेज रहे हैं, ताकि सब 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 डिटेल भेज दिया हूँ मैं सर। बस ठीक है, मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा ना आपको। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ओके जी, राम राम जी। राम राम। शिवम कुशवाहा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा ना नीचे से लोगों को पकड़ आ रहा हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ सबके पास। जी, शिवम जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। फिर म्यूट हो गया आप। ओके, सुरेश चंद्र पाठक सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया।
हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, राम राम जी। देखिए, ये मेरा संजोग है या पता नहीं क्या बात है कि मैंने पहले भी कई बार आग्रह किया, लेकिन भीड़ में बहुत लोग होते हैं, इसलिए मैं छूट गया होऊंगा। जी मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज है, इसको लेकर आपसे आग्रह की जरा एक बार और स्कैन कर लेते हैं। सर, थोड़ा सा आपका फेस दिख रहा है, आप थोड़ा सा मुझे दिखाएंगे बॉडी, थोड़ा सा पूरा दिखाइए आप, और दिखाइए हिस्सा बॉडी का। सर देखो, आपकी बॉडी पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस है। जियोपैथिक स्ट्रेस है सर आपकी बॉडी पे भी। क्या करना सही रहेगा? सर ये तो मैंने पूरी क्लास में बताया आपको कि क्या बोलते हैं, इसमें घर की स्कैनिंग होती है, फिर इसको रूट कॉज को पकड़ के इसको क्लोज किया जाता तो फिर आपसे बात करना पड़ेगा। है। हाँ फोन पे बात कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। मैंने वैसे तो सब कुछ समझा दिया, कुछ समझाने वाली बात है नहीं, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मैं थोड़ा लेट लेट ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, मैं ये वीडियो डाल दूंगा सर, आप वीडियो देख लीजिएगा पूरा एक। ओके, धन्यवाद। ओके सर, जी शिवम जी आप आ गए स्क्रीन पे, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। आप 2 बार अनम्यूट होके म्यूट हो गए। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये हम क्या है, मेरा भी स्कैनर मतलब और स्कैन कर लीजिए कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप क्या जानना चाह रहे हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम के बारे में? ये शादी काफी लिखी हुई है और जिनको लव आपके साथ जियोपैथिक नहीं है, आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आईआर का भी इफेक्ट है, यूवी का भी इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है, और आपका ऑरा नेगेटिव है सर। तो ऑरा नेगेटिव है ना, तो आप प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हो और सोल्यूशन पे फोकस हो नहीं पाता आपसे। ऑरा पे काम करना पड़ेगा सर आपको। ओके, ये लिखा है ममता के मीना, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर मुझे ये जानना था कि जो इसकी जियोपैथी की जो रोड आती है, इसमें ऑनलाइन में देखी थी मैंने, तो वो कैसे काम करती है, उसको देखो कैसे यूज मैम, करना है? जियो वो तो कोर्स में सिखाता ही हूँ मैं, वो तो बताता हूँ कि कैसे लगानी है, कैसे क्या करना है, लेकिन आपको बता देता हूँ। जियोपैथिक में कई तरीके की रॉड आती है। कुछ रॉड आती है जियोपैथिक आईआर रॉड, ठीक है, कि आईआर का इफेक्ट बॉडी पे भी होता है और घर पे भी हो सकता है। तो कुछ आती है जियोपैथिक आईआर ग्रिड रॉड, जो आप हॉस्पिटल में, मॉल में, क्या बोलते हैं, किसी शोरूम में, या जहाँ पे एक्चुअली 2 लाइनें मिलके ग्रिड बनाए और कहीं कैंसर वैंसर का प्रॉब्लम या ऐसा कोई मेजर इशू ना हो जाए, तो वहाँ पे ग्रिड रॉड लगती है। तो मैं ग्रिड रॉड बनाता हूँ। बाकी जियोपैथिक आई मैं बनाता हूँ जियोपैथिक आईआर ग्रिड रॉड। मार्केट में जियोपैथिक आईआर रॉड भी है, तो आप तो वो अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी लगाने का प्रोसेस वो सब कोर्स में मैं सिखाता हूँ। अच्छा, नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ जैसे मैं जियोपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहूँ। नहीं तो पहले ये तो पता लगे आपके घर पे जियोपैथिक है या नहीं है। नहीं तो वो स्कैन करवाऊँ ना आपसे जैसे? अब तो ये पूछो ना, आप तो मेरे से प्रॉब्लम, अरे बाप रे, मतलब गाय आई नहीं, पहले ये बात हो रही है कि घी हम कहाँ नहीं, किसको वो बेच। मैं ऑनलाइन में देख रही थी इसलिए। जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है मैम, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं सर, आपने बताया था मुझे आप जियोपैथी कुछ। आप अपने घर की फोटो दिखाओ, घर की फोटो दिखाओ, घर की। सर दिखाते हो, 2 मिनट में कैमरा। दूसरा रूम, ओके। आपके घर पे जियोपैथिक आ रहा है, बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, यानी कि इसका मतलब पता है क्या होता है, बॉडी पे इम्पैक्ट कितने % है वो बताता हूँ। लाओ फोटो दो, अपनी फोटो लाओ, अपनी शक्ल दिखाओ। देखो अब पता है क्या है, आपके घर में जियोपैथिक तो है, लेकिन आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट जो है वो है 40%। यानी कि आपके घर पे है, तो वो जो शेडो लाइन बोली थी ना मैं, मे भी हो सकता है आप शेडो लाइन में है। आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, 1 सेकंड रुकिए, मैं म्यूट करता हूँ आपको। देखो अभी अभी हमने एक चीज चेक करी दोस्तों,
कि इनके घर की, ये घर पे चल रहे हैं, तो हम ये भी चेक कर रहे हैं कि सर इस जगह पे मेरे टाइल लग रही थी, वो ऑटोमेटिक गिरी थी, एक साथ पूरी टाइल गिरी थी, तब से मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा था मेरे घर पे। मैं अभी तो मैंने मिरर लगा दिया, पहले यहाँ टाइल लग रही थी मेरे जस्ट। एक सेकंड रुकिएगा, देखो बिल्कुल है, इसी जगह है ना सर? नहीं इसी जगह नहीं, वो लाइन वो सामने नहीं है, वो बेसिकली लाइन को फॉलो करना होता है। वो लाइन जब ट्रैक से पकड़ेंगे ना तो आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जहां आप सोते हो वहां पे शेडो लाइन है ना, तो इसका इम्पैक्ट, ये आप जहाँ पे ज्यादा टाइम बिताते हो वहां पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपके घर में तो है, लेकिन उस रूम के अंदर अगर देखोगे तो नहीं, आपकी बॉडी पे 40% है, तो मे बी दूसरे रूम से शेडो वहां जा रही है, वही लाइन सर को। मैं जिस रूम पे पहले बैठी थी ना, वहां मुझे एक तो यहाँ पे ज्यादा फील होता है इस जगह पे, और एक बेडरूम पे फील होता है थोड़ा। हाँ तो वो चेकिंग करने से पता लग जाएगा। तो ये बेडरूम है, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा फील होता था पहले। हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि ये चेक चेक करने से पता लग जाएगा, वो जो लाइन फाइंड आउट होगी ना उससे पता चल जाएगा। अच्छा जी ठीक है सर। देखो इसमें एक चीज और क्लियर हुई कि घर पे जियोपैथिक है, लेकिन इनके बेड के ऊपर अगर मान लो वो 40% आ रहा है तो इनके ऊपर इम्पैक्ट उतना आ रहा है। अगर ये जिस भी जगह टाइम बिताती हैं, जो मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक लेडी किचन में ज्यादा टाइम बिताती थी, उसके बेडरूम में नहीं था, लेकिन वो किचन के अंदर बहुत टाइम बिताती थी, तो इसीलिए उस पर जियोपैथिक का असर था, तो उसको प्रॉब्लम थी। अच्छा, अब शिवम कुशवाहा जी से मेरी बात हो चुकी है, आई डोंट नो, मेरे को शायद लग रहा है स्क्रीन पे भी नहीं है। राहुल जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, राहुल जी अनम्यूट कर दिया मैंने। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। सर एक तो ये पता करना था कि ये प्रोफेशन सूटेबल है कि नहीं, और दूसरा ये जियोपैथिक स्ट्रेस को लेकर। पर ये ऑरस कहने का काम तो आपको सूट करता है 100%। ओके, हाँ जी। तो ये अभी जैसे ना मल्टीपल वही मोडेलिटी, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, मल्टीपल कोर्सेज एंड ऑल, लेकिन रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं है, तो उस उसमें कैसे सिलेक्शन किया जाए? उसमें ये होता है जैसे आपने जो जो कोर्स कर, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ राहुल जी, मैक्सिमम लोग मैंने देखे, मैक्सिमम लोग 5-5 6-6 तरीके के कोर्स कर रखे हैं, जी और उनके पास में खुद फाइनेंशियली करंट चल रहा है ना, खुद फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भी है कि जो औरों को सूट नहीं करता उस पर फोकस करके लगे हुए हैं, यानी कि फिर प्रॉब्लम पे फोकस हो गया, सोल्यूशन पे फोकस नहीं हो रहा, उनको क्लियर ही नहीं है ना, ये रीजन। मैं तो कई बार देखता हूँ, मेरे पास कॉल्स आती हैं कि सर 2 पार्ट में पैसे ले लो, 3 पार्ट में पैसे ले लो, बहुत सिचुएशन खराब है। अच्छा मेरे को 10 साल हो गए क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी करते हुए, वास्तु का बहुत काम है मेरे पास में, लेकिन फाइनेंशियली क्रंच है ना, कुछ और प्रॉब्लम्स है जो वो डिस्कस करते हैं। क्यों है? क्योंकि हम ऑरा से स्पेसिफिकली उस रूट कॉज पे पहुंच सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, अगर इसको हटा दिया जाए तो 0, लेकिन अगर ये हाथ में आ जाए तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो यही तो सीखना है। तो सर जैसे अभी आप चेक कर रहे थे ऑरा स्कैनर से, और अभी जैसे आप एल रोड कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हम उससे उतनी एक्यूरेसी ले पाएंगे एल रोड से? 100% सर, 100%। उसमें जैसे सैंपल्स वगैरह तो आई थिंक नहीं लगते, फिर कैसे? सर पता है एक्चुअली क्या है, देखो मैं मेरे हाथ में ना ऑरा स्कैनर सेट है, और मैंने ये ब्लेस करा रखा है, तो मेरा आपको हाथ इसी पे जाता है, मेरा हाथ इसी पे जाता है। ये ओके देखो ओके मैं अपनी गाड़ी में इसको खोल के रखता हूँ, ये देखो मैंने कल भी दिखाया था, ये डिटैचेबल है, इसको खोल के रखता हूँ हमेशा। मैं ऑरा ओके स्कैनर तो कैरी करूंगा नहीं, तो ये मैंने खोल के रखा है, ये पूरा ऐसे पार्ट बन जाता है, और इसको ओके इससे लगा, और वो तो ये मैं क्या होता है कि कहीं भी गया हूँ और मेरे को जरूरत पड़े, खटाक से निकाला और चेक कर लिया, दोनों चीजें काम करता हूँ। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल वैसे रखा हुआ है जैसे वो दिखाते हैं ना स्नाइपर्स, अपने रखते हैं बिल्कुल तैयारी। नहीं जो काम है तो वो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल परफेक्टली पैक हो जाता है, मीन से अपने साथ कैरी कर सकते हैं आराम से इसको। ठीक है सर। सर ये दूसरा, जैसे ये जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं अभी? मैंने कर लिया सर, नहीं है। नहीं है। आपको एक बात बताता हूँ, सबको एक बात बताता हूँ, मैंने अभी 1-2 लोगों को बोला था फोटोग्राफ भेज दो। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन एक ये होता है कि अभी मैंने आपको अभी लैपटॉप का रेडिएशन दिखाया था, हाँ जी बिल्कुल, मैंने हाँ कल रेड आपको, कलर में। हाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर। कल आप थे क्या? सर मैंने कल वाली रिकॉर्डिंग
नहीं देख पाया मेरे नहीं, को। कल आप थे क्या? नहीं थे? नहीं कल वाले तो में फिर नहीं आपको था। नहीं पता होगा ये बात। जो लोग कल थे, मैंने बताया था कि इसमें एक सर्किट होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, एक चिप होती है, एक रिसीवर होता है। तो जब हम ऐसे स्कैनिंग करते हैं ना लैपटॉप पे, तो इसका रेडिएशन और ये रेडिएशन, ये जो इसका रेडिएशन और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये मिसमैच करती है। तो इसीलिए ओके मैंने 2 लोगों को ये बोला कि फोटोग्राफ भेज देना, ओके ताकि गलती ना हो। ओके। और यही मैं कोर्स में सिखाता भी हूँ कि हमें जी जी। किस चीज को कैसे काम करना है। तो पर्सन की फोटोग्राफ से मतलब सारा उसमें हम सर वही निकाल चीज सकते। आएगी जो सामने पर्सन को रख के आएगी। ओके जी। ठीक है सर, क्लियर। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है फास्ट कर लीजिए। ये डिवाइस भी दे रहा हूँ स्कैनिंग की, साथ में आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके माइंड की पावर को भी बढ़ाएगा और ब्लॉकेज को खोलेगा, उसके लिए भी मैं एक डिवाइस दे रहा हूँ। तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। पूरा कंप्लीट कोर्स करने के बाद में आप लॉजिकली लोगों को ठीक कर पाएंगे। जी मृणाल जी, बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट किया है मृणाल जी मैंने आपको। सर क्या ये कोर्स मुझे सूट करेगा? मैंने अभी आपसे बात की थी ना। माइग्रेन के रिलेटेड की थी, इस कोर्स के रिलेटेड नहीं। शूट करता है मैम आपको। थैंक यू सर। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये 11 दिन आपकी लाइफ बदल सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, और ये हुआ है। कल भी जो है मेरे कुछ 1-2 स्टूडेंट थे, जैसे सुनील जी थे, देखा था कितने एक्साइटेड है। तो और भी लोग हैं जो कर रहे हैं और बहुत एक्यूरेसी से कर रहे हैं। अभी आशुतोष जी जो है, वो उन्होंने पहले मेरे से अपनी स्कैनिंग कराई घर की, उसके मतलब पर्सन की। उसके बाद मैं रेमेडीज ली, उनको रिजल्ट आए, अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आशुतोष जी को मैं अभी एक बार अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट किया मैंने आशुतोष जी आपको। देखो, इन्होंने सिर्फ एक पर्सन की बॉडी की स्कैनिंग कराई थी मुझसे। मैंने इनको रिपोर्ट बना के दी। इन्होंने कहा भैया कि फिर उपाय बताओ। उपाय बताए मैंने। अब जब उपाय बताए तो वो रेमेडी इन्होंने मंगाई, इनको रिजल्ट आ गए। तो ये कॉन्फिडेंस क्या बढ़ा कि हम घूम रहे हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। एक फोटो भेज के स्कैनिंग होकर रिपोर्ट मिली, उससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, तो ये अटैच हो गया। अब ये कोर्स कर रहे हैं, और ये मेरा प्रॉमिस है, अब ये कोर्स कर रहे हैं। इन्होंने एलरोड भी मंगा ली, अब ये कोर्स कर रहे हैं। तो ये आने वाले कुछ समय में हम जैसे ही लोगों को चेक करके ठीक भी कर देंगे। आशुतोष जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, नहीं सही है सही है सर। सिर्फ कल बेटी का कल ऑपरेशन है, तो हनुमान जी को सर थोड़ा दीजिए ब्लेसिंग्स मेरा बेटी के लिए। अरे सर, बिल्कुल श्योर। और एक काम और करिएगा सर, जब वो जाए, है ना, तब उनके ऊपर ओम ड्रॉ कर दीजिएगा। क्या करना है वो बताता हूँ। उनके क्राउन चक्रा पे हाथ रखिएगा, जो रेकी का पार्ट बता रहा हूँ, क्राउन चक्रा पे हाथ रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उनके पूरी बॉडी से अपने हाथ को ऐसे लेके जाइएगा, और ये अफर्मेशन डालिएगा कि जो भी नेगेटिविटी इसके साथ में है, जो भी चीजें हैं, वो सब खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और उसके बाद हाथ को वर्चुअली आप ऐसे करिए जैसे आपने कोई चीज बाहर फेंक दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर हाथ रखना है और ओम का ध्यान करना है कि हे ओम। आप क्राउन चक्रा पे हाथ ऐसे रखे सर पे कि हे ओम, आप इनके अंदर मतलब अपनी पावर इनके अंदर डालिए, और इनको ऑपरेशन के लिए हम भेज रहे हैं, है ना। तो सब कुछ सही करिए, और कह के क्लॉकवाइज आप जो भी कहना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, वो उनसे रिक्वेस्ट करके फिर उनके क्राउन चक्रा पे हाथ रख दीजिए, और उसके बाद उनको भेज दीजिए। और पानी को चार्ज करना मैंने बता ही दिया था आपको। नहीं आपके पास में है ना वो ओम अंजल मनी क्रिस्टल पिरामिड? हाँ पिरामिड है ना। हाँ तो हाँ, तो मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा। उस पानी को या एक काम करिएगा, ग्लास को मैंने बताया ना, एक डेमो दिया था कि पानी को कैसे चार्ज करना है। अभी एक काम करिएगा, ऑपरेशन कब है उनका? कल सुबह। आप ना रात को ओम का उच्चारण लगा दीजिए घर में। हाँ ठीक है। मैं लगा दिया था। उसके साथ में एक साफ पानी की बोतल रख दीजिए, और उस पर एक स्लिप लगा दीजिए, और उसमें लिख दीजिए हे ओम, इस जल को अमृत कर दे, और जो भी ये जल पिए तो अपनी बेटी का नाम लिख के, और फिर उसी जल से आप उसको दवाई खिलाओ, और उसी जल को आप पिला के उसको भेज दो। बहुत बड़ी पावर है ये, मंत्र शक्ति चिकित्सा है ये। जो हम मंदिर में पानी लेते हैं ना ऐसे चरनामत पीने के लिए, या पंडित जी ऐसे छींटा मारते हैं, है ना, वो पानी वो बन जाएगा। आप करके देख लेना। ठीक है सर, इसको क्या करना है? किसको?
ये फोन पे कितने मुझसे लगे? पूछ लो, इसकी वीडियो भेज दूंगा मैं आपको। अब अच्छा ठीक है। जी, अब किससे बात करनी है, अब आप बताइए। आनंद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। किशोर जी, आपने मुझसे बात की थी दिन में ना। आनंद जी। जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा भी वही कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये मुझे सूट करेगा या नहीं। सर आपको भी सूट करता है 100% परफेक्टली। अच्छा, अभी जी जी धन्यवाद। वो जियोपैथिक और सर प्लीज तो चेक कर दे सर। सर है नहीं, है नहीं है, नहीं नहीं है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मैं कल ज्वाइन करूंगा आपको। मोस्ट वेलकम सर। ओके। मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, जो विनोद जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट 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 करिए सोनम जी। सॉरी कर विनोद जी, दिया कर दिया। जी के पास जा रहा हूं। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, सर बड़े ही बहुत इम्प्रेस हूँ आपकी बातें सुन के। जी सर। हाँ, तो सर मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा इसको मैं। मोस्ट वेलकम सर। हाँ, तो सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बच्चों के करियर के बारे में बात करी है, तो मेरी बेटी ने मैंने ज्वाइन करवाना, मतलब कॉलेज उसको एडमिशन करवानी थी। हाँ जी। तो एक अपनी बेटी को मैंने एडमिशन करवाना था अभी। क्या कराना था? एडमिशन दिलवानी थी कॉलेज में। एडमिशन, ओके ओके। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो सर मतलब कि अब एक दो दिन में उसको जजमेंट तो मैं कर नहीं सकता कि क्या उसको क्या सूट करेगा। तो क्या उसके बारे में बता सकते हैं अभी भी, या सर उसकी अभी तो फोटो भेजूं? अभी 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 एक्चुअली हम दूसरे पैटर्न पे चल रहे हैं, तो हाँ जी। फिर मैं ले कल लूंगा। कल कल भेज, हाँ पेमेंट करके सर मैं साथ में। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, पेमेंट की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी मैं कल आपको एक बार हाँ जी। फोन पे बात कर लीजिएगा मुझ पे ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बलजीत सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, राम राम जी। सर थोड़ा हेल्थ इश्यू है, मैं भी पूछना चाह रहा था कि ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव। और थोड़ा जियोपैथिक भी चेक करवाना सर चाह रहा था। है बिल्कुल है, जियोपैथिक स्ट्रेस है आपके ऊपर। है सर। और मैं काइंडली सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी लोगों के ऊपर जियोपैथिक फाइंड आउट हुआ है ना, तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि कभी भी वो अगर इस बारे में सीरियस हो, है ना, तो एक बार जो है वो एटलीस्ट फोन कर ले, और मतलब अगर ज्वाइन करना चाहे तो फोन कर ले। उससे पहले अगर ज्वाइन करना तो उससे पहले अपनी फोटो भेज के चेक कराएंगे, तो मैं फिर उसको डबल क्रॉस चेक हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन सर आपके ऊपर है सर, बलजीत सर। तो सर अभी इसका क्या उपाय है? सर आपने कोर्स मतलब ये क्लास शुरू से नहीं देखी? देखी सर, तीनों तीनों दिन देखी है। हाँ, तो मैंने इसमें डिटेल बताई थी सर कि इसमें घर की स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग होके वो लाइन फाइंड आउट होती है, उसके बाद फिर उसको सील किया जाता है। सील करने के बाद में मतलब रेमेडी लगती है उसमें, जियोपैथिक रॉड्स, IR ग्रेड रॉड। उसके बाद सील होने के बाद फिर वो ठीक हो जाती है। थैंक यू सर। थैंक्स सर। जी नीलू जी, आप कुछ कह रहे हैं? नीलू जी, अनम्यूट किया मैंने। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, राम राम जी। सर आपने कल बताया था जो आपको भी, आपके ऊपर भी ऑरा थोड़ा निगेटिव है और घर में भी जियोपैथी का प्रॉब्लम। सर इसको कैसे करेंगे सर? यही तो मैंने सारा आज बताया इसकी। हाँ हाँ, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको सब लोगों को एक बात बताता हूँ, कोर्स में आप सारा सीख ही सकते हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर सिर्फ जियोपैथिक का कोर्स भी करना चाहते हो तो वो भी हम अलग से डिजाइन कर रखा हमने, वो भी सिखाएंगे। वो अलग से, उसमें सारी चीजें वन बाय वन, किसकी रेमेडी कैसे होती है, सब कुछ। लेकिन जो कंप्लीट कोर्स है उसमें सभी कुछ आ जाता है। अच्छा सर। तो सर ये ऑरा को सर कैसे क्लियर करेंगे सर? वो भी कोर्स में ही आएगा सर? सब कुछ है, कुछ छूटेगा नहीं, सब कुछ आएगा A to Z। आपके सामने कोई फोटोग्राफ आ जाए, पर्सन आ जाए, आप उसका टोटल हर चीज चेक कर सकते हो। सर मैं नोएडा में रहती हूँ सर, आपसे मिल सकती हूँ? हाँ मोस्ट वेलकम, कभी भी आ जाइए, फोन करके आना पड़ेगा आपको, मैं अवेलेबल हूँ, मिल जाऊंगा आपसे।
ठीक है सर, थैंक यू सर। जी अरुण गुप्ता सर, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम जी सर, सर। ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस और ऑरा अगर चेक कर सके आप मेरे लिए। हाँ जी बिल्कुल सर, जियोपैथिक नहीं है और नेगेटिव आ रहा है सर। ऑरा नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। कितने %? सर आ रहा, पूरा ही आ रहा है। अच्छा, जी तो ये ऑरा स्कैनर कितने का आता है सर? सर अभी जो मैं एलरॉड दे रहा हूँ स्कैनिंग के लिए, तो मैं कोर्स के साथ फ्री दे रहा हूँ। लेकिन जो 23,000 रुपए का ऑरा स्कैनर है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ब्रास बॉडी मिक्स में 16.5 का और मेटल बॉडी मिक्स में 15,500 का दे रहा हूँ। इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 सैंपल्स होते हैं और क्या बोलते हैं अपना बॉक्स होता है, मास्क केबल होती है, पूरा कंप्लीट सेट होता है। वो मैं बनाता नहीं हूँ एक्चुअली, और स्कैनर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ कंपनी प्राइस के ऊपर अपने स्टूडेंट। तो अभी तो मैं आज लेट किया, अभी ज्वाइन किया 10 मिनट पहले ही। जी तो अगली बार जब भी आपका होगा तो कोर्स की फीस कितनी होती है? सर वैसे 15,000 है, अभी हम 10,500 रुपए ले रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको स्कैनिंग के लिए एल रोड दे रहा हूँ और साथ में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आपका ऑरा नेगेटिव है, IR UV का भी इफेक्ट है, तो उसके लिए एक डिवाइस होती है, तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये 6-in-1 ऑरा बूस्टर डिवाइस है, जो हमें पॉकेट में रखनी होती है। तो ये जो है ये साथ में गिफ्ट दे रहा हूँ। ओके, ये तो मंगाए थे मैंने अमेजोन से, तो इसको कैसे रखने का? अमेजोन पे मेरा नहीं मिलता सर, अमेजोन पे तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हेलो प्रदीप सर, नमस्कार। हाँ जी अभी चालू है सर। तो तो इसको पॉकेट में रखने का सर? हाँ, मार्केट में जो मिलती है ना, हाँ जी, बहुत सारी मिलती है। मतलब आप ये देखो कि 80 रुपए से स्टार्ट होके 3,000 रुपए तक की है। अब डिपेंड करता है वो क्या क्या क्वालिटी की है, मार्केट में मुझे मालूम नहीं। अमेजोन पे मैक्सिमम वो चीजें बिक रही हैं जो मतलब कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, मैक्सिमम कोई कंसल्टेंट रिकमेंड नहीं कर रहा है, और वो लॉन्च मतलब उस पर डाल रखी है ऑनलाइन। तो ये जो ऑनलाइन से ही हम पूरा सीख सकते हैं? किससे सर? ये जैसे अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। हाँ हाँ ऑनलाइन सर, मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं, सबको मैंने ऑनलाइन सिखाया है, फिर मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ। तो ये सारा जो ये घूमता है, इसका हैंडल वगैरह ये A पूरा to Z सीख चीज जाएंगे? सिखाता हूँ, सब सिखाता हूँ। अच्छा, तो ये इसकी रेमेडी क्या है ये और को इम्प्रूव करने के लिए? हाँ ये भी सिखाता हूँ सर। ये एक्सप्लेन करना पड़ता है एक्चुअली, क्या है ये ऐसी चीज नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, ये इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें ना कोर्स में 1 by 1 सिखाई जाती है। तो आपका नेक्स्ट टाइम कोर्स कब आने वाला है? मेरा हर महीने रहता है सर। अभी मैंने 14 तारीख को खत्म किया, 19 तारीख से स्टार्ट है, फिर उसके बाद का भी है। अभी तो मैं दे रहा हूँ, जिसको ज्वाइन करना वो कर सकता है। अगर वो 5 दिन का सेशन नहीं कर पाएगा इस महीने, तो अगले महीने ज्वाइन कर लेना। तो अगले महीने आपका ज्वाइन करेंगे सर? अप्रोक्सीमेट कब डेट आएगी? सर कभी भी कर सकते हो ज्वाइन, मैं तो मेरा रेगुलर चलता ही रहता है। मैंने कहा ना 14 को खत्म हुआ, 19 को स्टार्ट है। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट टाइम पे आपका ज्वाइन करें। हाँ, क्योंकि बस अब ये है कि नेक्स्ट मंथ जो है हमारी प्लानिंग ये है कि अब हम इसको 1 2 3 4 5 करने वाले हैं। या तो जुलाई में करेंगे या अगस्त में। 12,345 रुपए कोर्स की फीस रहेगी, और बाकी जो चीजें हैं फिर वो उसके साथ प्रोवाइड करेंगे। हाँ, बस थोड़ा यही है कि ऑनलाइन हम पूरा समझ के और सीख सकें। सर परफेक्टली सीखोगे, बहुत सारे लोग सीख चुके हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये इतना हैवी होता है? ये थोड़ी कुछ लाइट भी आता है? नहीं लाइट वेट होती है, ऐसा नहीं है। ये देखो ये भी लाइट वेट है। हाँ, ये जैसे ये लाइट है और पहले वाला आपका कुछ हैवी लग रहा था। वो भी लाइट वेट है, वो मेरा हैवी है, लेकिन जो अब आते हैं बहुत लाइट वेट है। तो हम लोग को ये लाइट वाला देंगे? हाँ हाँ, वो आजकल आते ही लाइट वेट है। अच्छा, जी। तो ये जो है ये 10,000 का है, ये लाइट वाला? ये तो मैं फ्री दे रहा हूँ, साथ में 10,500 कोर्स के साथ दे रहे हैं आप ये? जी ठीक है सर। और मानिस राणा जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। दोस्तों टाइम बहुत हो गया, तो फटाफट चलते हैं। आ रहा हूँ वर्मा जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। एस वर्मा लिखा है आपके पास। हेलो सर। हाँ जी बोलिए राणा साहब, हाँ, बोलिए। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। सर मुझे अपनी औरत चेक करानी था, जियो पे थे कि नहीं ये चेक कराना था घर में। अच्छा, एक सेकंड।
और ये सुटेबल है कि नहीं मेरे लिए वर्क? सर ओरा स्कैनर का काम तो सूट करता है, जियोपैथिक नहीं है आपके ऊपर। अच्छा जी। जी राइट सर। तो सर हमारे घर में बहुत दरारें भी है और बहुत बहुत घर पुराना भी है, वो इसलिए रीजन कोई प्रॉब्लम और बहुत भी हो है। सकता है, वो एक बार रीजन कोई हाँ। और है ना। अब कौन हैंड रेस कर रहा था? हाँ, एस वर्मा लिखा है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने अनम्यूट कर दिया, अभी आ रहा हूँ। संध्या पंसारी जी लिखा, मैं भी आ रहा हूँ जी। अनम्यूट किया मैंने, एस वर्मा लिखा, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, राम राम जी। हाँ, मैंने एक तो और जो क्या बोलते जियोपैथिक स्ट्रेस वो दिखाना है। नहीं है मैम, ठीक है, फर्स्ट क्लास। मेरे को तो डिप्रेशन बहुत है सर, अकेली आई एम। वो आपका ओरा जो है ना, देखो ये आपका ओरा नेगेटिव आ रहा है, और देखो आपके ऊपर एक दोष भी है, वो आप फोन पे बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा। एक दोष है। दोष हाँ दोष है। हाँ, वो मैं बता दूंगा, मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना करके वैसे आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संध्या पंसारी जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जय श्री कृष्ण सर। जी जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। हाँ सर, एक तो घर में ना बहुत अशांति रहती है, और मैं वैसे तो ये भी करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, तो मैं उसके आगे बढ़ूंगी क्या हीलिंग में? थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप। आपको हीलिंग का काम सूट करता है? हीलिंग का काम आगे बढ़ सकती सर मैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, हीलिंग का काम आपको सूट कर रहा है। और जैसे घर में बहुत टेंस रहता है सर मेरे यहाँ, तो जियोपैथिक बेटे है मैम, बहू पति, जियोपैथिक है। तो फिर उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट? वो बताया मैंने, पूरा कोर्स में तो बताया कि उसकी ट्रीटमेंट होती है, स्कैनिंग होती है घर की, फिर उस पर जियोपैथिक रॉड्स लगती हैं, फिर तब जाके वो कवर होता है। तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ सर फोन जी पे? जी बिल्कुल, कल कर लीजिएगा। और भी बात करना है आपसे। जी कल कर लीजिएगा। तो योगा में ये ध्यान इसमें बढ़ सकते ना सर आगे? हाँ बिल्कुल आप करिए, आपको रेकी सूट करती है। रेकी के वगैरह इसमें हो सकता है आगे ना? जी बिल्कुल हो सकता है। पेंडुलम और रेकी, पेंडुलम भी है, रेकी भी पेंडुलम है। नहीं चेक किया मैंने, रेकी चेक किया, सूट करता है। अच्छा, मेरा ओरा कैसा है सर वैसे? वो मैं आपको फिर कभी कर दूंगा, टाइम बहुत हो गया है ना। अनुरुता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है जी। हाँ सर, प्लीज मेरे को करा दो ना जियोपैथिक स्ट्रेस का। एक मिनट में चेक करके बता देता हूँ आपको। भैया आपके फेस दिखाइए अपना प्लीज, एक बार फेस दिखा दीजिए अपना प्लीज। आप कहाँ हैं मैम, आप आ ही नहीं रहे हैं। जी ममता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो मैम आपको मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप खड़े रहते, मैंने आपको अभी आता हूँ मैं फिर आपके पास। ममता जी आप बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी बोलिए। मेरी तबीयत के बहुत इशू चल रहे हैं आजकल, तो मुझे ओरा चेक करना था और घर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो देखना था। देखो आपके घर पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस है मैम। और मेरा ओरा? आपका ओरा नेगेटिव आ रहा है देखो। जो भी मुझे भी पर्सन जान रहा है ना, बोलिए बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? क्लास करना था ज्वाइन, मैंने आज ही, एक फ्रेंड मेरे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका सुना और मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि आजकल बहुत मेरी तबीयत का ही 2018 से चालू है, कुछ ना कुछ चालू ही है, ऐसे कुछ रुकता ही नहीं है, एक साल में कुछ ना कुछ हो रहा है, और जो फाइनेंशियल इशू बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। जियोपैथिक है मैम, बिल्कुल 100% है, तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो उसका इलाज हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल 100% कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कल मैं आपसे बात कर सकती हूँ फोन पे? हाँ बिल्कुल कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।
जी अमृता जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, करिए। सर प्लीज मेरे चेक करते क्या मेरे घर में है, मेरे पे जियोपैथिक स्ट्रेस का कुछ असर है नहीं क्या? नहीं नहीं है जियोपैथिक, बाकी आपका भी ऑरा नेगेटिव आ रहा है, आईआर का भी इफेक्ट है, यूवी का भी इफेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना होगा IR और UV के वो लिए? मैं आज तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास 2 घंटे से ऊपर हो चुकी, 2.5 घंटे चलेगी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। वो मैं एक बार ना सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लास्ट के 1-2 पर्सन जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं प्लीज वो कर लीजिए, फिर मैं जो है ना इसको ओवर कर रहा हूँ प्लीज, और काइंडली एक एक करके बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अनम्यूट कर दिया है। जय गुरु जी। क्या गुरु जी? डॉक्टर, अच्छा सर जी, ये अपना ऑरा स्कैनर जो है जी, ये ऑरा स्कैनर जो हमें परचेस करना है और ये आपका ऑरा बूस्टर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ और कोर्स ज्वाइन करना है तो ऑरा स्कैनर के साथ करना हो तो कितना चार्जेस रहेगा? तो देखो, मैं जो कोर्स के साथ में तो ये एलरॉड गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक नहीं, है। ऑरा स्कैनर भी चाहिए मेरे को साथ में। हाँ, ऑरा स्कैनर जो है, जो स्टूडेंट है उनके लिए जो है ब्रास बॉडी मिक्स जो है वो 16.5 का है, और मेटल बॉडी मिक्स 15,500 का है। ओके। और दूसरी बात ये थी कि उसके जो सैंपल्स है, तो जी, कुछ सैंपल्स हमें बनाने पड़ते हैं कि बना सकते हैं सैंपल हम खुद भी कि पर कैसा है? ये देखिए, इसमें आपको 300 के अप्रोक्स सैंपल मिलेंगे, मास केबल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और फ्यूचर में आप अपने सैंपल जी खुद बना सकते हैं। सैंपल के पीछे कोई इतना बड़ा लॉजिक होता ही नहीं ठीक है। है ना। राइट सैंपल सर। सिर्फ एक एनर्जी को अटैच करने की वो है, बाकी कोई सैंपल का काम नहीं है। पॉजिटिव सैंपल से भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो मास्टर सैंपल है। जी, और सर ये अपना लेकर एंटीना जो है वो भी आप रखते हैं क्या? मैं वो रखता नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं सिखाता नहीं हूँ, इसलिए मैं रखता नहीं हूँ, ये अपने लिए जरूर अच्छा, रखता तो हूँ। ओके। तो मुझे क्या है कि आपका जो भी मास्टर कोर्स है वो ज्वाइन करना है, उसमें सारे गैजेट्स वगैरह जो आप स्कैन कर सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमारा जो भी ये मल्टी स्पेशलिटी सेटअप है उसके अंदर में हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी चालू कर रहे हैं, जी, इसलिए हमको ये जरा थोड़ा आपका हेल्प की जरूरत पड़ेगा। मैं कल आपको कितने बजे फोन कर सकता हूँ? आप 11 बजे के बाद कभी भी कर लीजिए, 10:30 बजे के बाद। सर आपका नंबर ग्रुप में है क्या? लिख लीजिए 9999 9999 48 48 2030। 203। ठीक है सर, सॉरी मैं आपका ज्यादा समय ले लिया, नहीं माफी सर, चाहता हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे कल हैं? मिलता हूँ सर आपको। मैं गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी से। गुवाहाटी से। ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू सर। जी, सर। बोलिए, फटाफट बोलिए कि कितने बात करनी है। हाँ सर, मैं नीचे चली। जी निर्जा जी बोलिए। हाँ सर, ये मेरा एक तो ये बताइए, मेरे को ये सूट करेगा? मैं चाहती हूँ करना इसको। अच्छा, मैं कोर्स को। बता देता हूँ आपको, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। निर्जा जी बोलिए कुछ। हेलो। हाँ, आप कुछ बोलेंगे तो स्क्रीन पे आएंगे। बोलिए बोलिए, आगे कुछ बोलते रहिए। हाँ हाँ सर, मैं यही पूछ रही थी कि मेरे को ये सूट करेगा कि मैं इसको ज्वाइन करना चाह रही थी। बिल्कुल, और स्कैनर का काम आपको शूट कर रहा है। अच्छा, और सर मैं एक एक्यूप्रेशर का करती हूँ तो दोनों को मिक्स करके कर सकती हूँ? फर्स्ट क्लास, ये तो बल्कि और एक्यूरेसी ले आएगा। आप जो करते हो उसकी डिजीज के बारे में भी प्रॉब्लम बता दोगे, उससे हटके भी चीजें बता दोगे। ओह, और जियोपैथिक का भी बता दीजिए सर, जियोपैथिक है क्या हमारे? एक बार बोलिए कुछ। जियोपैथिक का बता सिद्धार्थ जी दीजिए। आ गए स्क्रीन पे। जियोपैथिक। सर मेरा हेलो। जी नहीं है मैम। ओके, थैंक यू सर। सर एक बार सर मेरा ऑरा चेक कर लेते सर। सिद्धार्थ जी, अब तो आप साथ में हो, टेंशन ही क्यों ले रहे हो अब तो। जी सर। सिद्धार्थ जी, अभी हो रहा आपका कर रहा है? ऑरा है सर, ठीक है। नहीं, नेगेटिव हो रहा आपका आ रहा है, आईआर का भी इफेक्ट है, यूवी का भी इफेक्ट है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी सर। एक नंबर का दो जी, 9994। जी सर। कोई बात नहीं, इस पे काम करेंगे सर। और नेगेटिव है अभी, ठीक है तो आप खुद के क्या अपनी फैमिली को भी चेक करोगे, लोगों को भी चेक करोगे। आपने तो कोर्स ज्वाइन कर ही रखा है। जी सर। सर धन्यवाद। सर जी सोनल, नमस्कार सर। सर मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। आप थोड़ी देर हेलो बाद दीदी सर। सर, राधे राधे। राधे राधे जी।
सर आज दिन में मैंने आपको कॉल किया था, आपने बोला था रात को क्लास में आप बताएंगे कि अगर किसी को अपनी जगह शेयर करनी है तो क्या करना चाहिए। किसी को अपनी जगह मैंने बताया था, हनुमान जी वाली बताई ना मैंने। नहीं सर, आपने बताई नहीं ना, आपने बोला था क्लास में बताऊंगा। अब क्लास में लेट मैंने आज बताया, स्पेशली आप ही को कंसीडर रख के बताया था मैंने कि मेरे से किसी सर ने आपकी पूछा था। आपकी आवाज कट रही है सर। मैं कह रहा हूँ मैंने आज उपाय बताया था वो कि 7 मंगलवार का एक उपाय मैंने बताया, वो आप ही को कंसीडर रख के बताया था। सॉरी सर, मैं शायद थोड़ा लेट हुई तो आप होंगी कल दिन तो में मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, कल मैं आपको दिन में कॉल करती हूँ सर। ओके। रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा ना मैडम वो पीपल के पत्ते वाला हाँ, उपाय? और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। जी बोलिए, हेमंत जी बोलिए सर। हाँ नमस्कार सर। सर मेरे को नमस्कार। अपना जियोपैथी जो वो चेक करवाना है और चेक करवाना है। तो क्या करोगे जियोपैथिक चेक? सर बहुत जरूरी है, मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पॉजिटिव हो रहा आपका नहीं है सर, नेगेटिव हो रहा 100% है। आईआर का भी इफेक्ट है, यूवी का भी इफेक्ट है, जियोपैथी का भी इफेक्ट है। जियोपैथिक नहीं आ रहा। लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ कि फोटोग्राफ भेजोगे तो होगा, क्योंकि मैं क्लास में एक चीज बताता हूँ कोर्स में कि इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन क्या है, कि जो बताया भी था मैंने कि हम जो इस पे करते हैं और जो फोटोग्राफ पे या पर्सन को रख के करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ जाती हैं बहुत। ठीक है सर, अपना नंबर बता दीजिए तो मैं आपको फोटो भेजूंगा। 99 किस चीज के लिए फोटो भेजोगे सर? 9999 48 देखो हाँ 48 2030 2030। ठीक है सर, थैंक यू सर। काइंडली मैंने जिनको बोला है फोटो भेजने को वही भेजे, बाकी लोगों को मैं नहीं जरूर कर। सर, नहीं मैं कोई जिससे बात नहीं सर, मेरे को ज्वाइन भी करना है, लेकिन नहीं, मैं अगले सेशन में ज्वाइन करूंगा कंफर्म सर। वो बात ठीक है। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज नहीं है तो मैं विदा लूं आज। राजकुमार सर राम राम। मेरा है। हाँ बोलो सर बोलो। नमस्कार। नमस्कार राम राम जी। बात नहीं हो पा रही, क्या हुआ? सर आज एक्चुअली ना मैं डेंटिस्ट के पास गया था, उसने कैप लगानी थी। वो कैप लगा के बोला 3 घंटे तक ना तो पानी पियोगे ना उसको दबा के रखो। आपका फोन आया, मैंने कहा मैं करूंगा वहां। उसके बाद से मेरे सर 6:30 बजे तक कल की, मैंने कहा उसके बाद आपकी वेबिनार है तो 6:30 बजे के बाद आप करोगे नहीं। और आज भी फोन की वेट करता रहा, मैंने कहा फोन आएगा फोन आएगा नहीं। फोन आज आएगा। पता है क्या हुआ, उसने ना अंदर कुछ ड्रिल करके कुछ किया ना, तो मेरे सर में दर्द और इसमें दांत में दर्द शुरू हुआ। 2 गोली खा चुका हूँ दर्द की। ये वेबिनार से 1 घंटा पहले भी दर्द की गोली खाई मैंने, कि अभी भी मेरे सर में यहाँ पे दर्द है, लेकिन मैं कोर्स कर रहा हूँ। उस समय तो मैंने उसने जीभ में ना मतलब दांत के नीचे कुछ लगा दिया था कि 3 घंटे मतलब आपने कहता 1 घंटे बाद पानी पी सकते हो, 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। तो कल अपने कितने बजे स्कैनिंग करेंगे जी? उनको बताऊं तो सही ना, मैं कितने बजे स्कैनिंग करेंगे? हाँ जी, उनका उनका फ्लैट स्कैन करना है ना। अच्छा 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 अच्छा। आप मुझे एक काम करना, मुझे ना व्हाट्सएप करना रात को। मैं रात को व्हाट्सएप आपका चेक नहीं करूंगा, मैं सुबह चेक करूंगा और 11 बजे से लेके सबको जो जो होगा ना सबको रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि फिर मेरे को आगे उनको टाइम देना पड़ेगा ना, भी इतने बजे करेंगे जी। ठीक है, थैंक ओके जी, राम राम जी। चलिए दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। फिर 19 तारीख से क्लास स्टार्ट है। आप लोगों में से जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोगों का वेलकम है, और फिर नए किसी वेबिनार में मिलेंगे। और बाई चांस जो लोग और जियोपैथिक से रिलेटेड कोर्स में इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुनील जी राम राम।